अपने साथ एडम भी जुड़ चुके हैं। बहुत जबरदस्त एडम, खुशी हुई आपको देखकर। यार मैं एडम से थैंक यू अपसेट, सो वेरी मच। ये देखो, यार मैं मैं म्यूट एडम कर से रहा हूँ तो स्पार्टकस तो इस खुद से बंदे ने अनम्यूट कर ले रहे इस हैं। बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे ना रिप्लाई किया है, मेरी चैनल स्ट्रीम पे नहीं आना, तो चलो ठीक है यार, बोल दो कि मैं नहीं आऊंगा भाई। यार सीरियसली मतलब मैंने इंस्टाग्राम खोला ही नहीं यार। आई एम ना सॉरी सर, तू मैं माजरत खाऊंगा आपकी अपनी तू इस कुताई तू का, जा। मैंने इंस्टाग्राम खोला ही नहीं। चलिए, अच्छा हैदर, हाँ हैदर, बोलिए। मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। मैं, देखिए, मेरा तरीका जो है वो बिल्कुल साफ है कि पॉइंट टू पॉइंट, हाँ, जब तक क्लियर नहीं हो जाए आगे नहीं बढ़ना है। आपने ठीक थोड़ी है। देर पहले कहा कि लौंडियों का आपने लफ्ज यूज किया कि उनको मोलेस्ट किया जाता था, ठीक है? तो क्या आपके हिसाब से लौंडियों को पर्दा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उनके लिए पर्दा जो होना चाहिए मुस्लिम है था उन्हें या होना नहीं? चाहिए। मुस्लिम है तो अच्छा, उनके लिए होना चाहिए। मोमिन तो गुलाम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ठीक है, क्योंकि अच्छा, गुलाम है ठीक है, तो वो चलिए। मोमिन नहीं होगा। सवाल और ऐड कर लें। हार मुझे पता है इसने मुझे स्ट्रीम से निकाल देना है क्योंकि मैं बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ। यार ये बात भी गलत है, लोंडी का कोई पर्दा नहीं है, FYI, हाँ, हाँ, किसी भी वही जगह पे मैं चले जाओ। वही एक मिनट, हाँ नहीं वो सर, नहीं है सर ना, नहीं है ना, एक सर भाई लॉन्डी भी जब आप मुसलमान है, खत्म करेंगे ये मैं जरूरी रेफरेंस नहीं पहले है। निकालूंगा। लोग अपना अपना अच्छा पॉइंट ये दे आलम दो, भाई मुझे क्या भी एक बिलाल पॉइंट भाई पहले क्या देनी सब ये है। मुसलमान नहीं सवाल थे होना सर? चाहिए कि लौंडी क्रॉस होनी तो भी वो चाहिए कि कुर्ता नहीं। पहनते थे। अरे, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो देखो, एक मिनट, हाँ, अगर क्रॉस टॉकिंग हम करेंगे तो जो फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं होगा। मैं सबको मौका दूंगा, ठीक है? मैं अपनी बात, आप लोगों को अपनी बात रखने का मैं मौका दूंगा। हैदर, आपने कहा कि मोमिन जो लौंडिया है उनको होना चाहिए था, ठीक है? अगर हदीस से साबित हो जाए, ठीक है, हदीस से साबित हो जाए कि लौंडियों के लिए कोई पर्दा नहीं था, बल्कि कुरान की आयत की तफसीर से अगर साबित हो जाए कि लौंडियों के लिए कोई पर्दा नहीं था, तो आप क्या कहेंगे? हदीस, सही हदीस। सही हदीस, बिल्कुल एकदम सही, पक्की टक्की सही हदीस बता दूं अभी? जरा एक बार आप अरे दिखा दें। इनको हाँ, सही सही, अरे सही का मतलब भी पता है? मनसूख किसे कहते हैं, नासिक किसे कहते हैं, सही नहीं, कैसे एक होता है? मिनट अकरम, वो सही डिस्कशन चेन ऑफ मुझे से सही मेरिट बाहर के चला सही होता है। मतलब जाएगा। पता है, नहीं साहिल के मेरे साथ ये भाई, बहस यही नहीं कर सकते। यही रीजन है, यही एक रीजन है एक्चुअली। इन लोगों को पता नहीं होता, आप खोल के भी दिखा दोगे तो कहेंगे नहीं अनऑथेंटिक है, ट्रांसलेशन में गलती नहीं, है, वो ऐसे देख वैसे। लेते हैं ना, उनको बता तो दूं मैं हदीस, पहले हदीस तो बता दूं, ठीक है? मैं बता देता हूं ताकि उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। हैदर, देखो आपके सामने पीपीटी है, ठीक है? हाँ, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 3500, ठीक है? इसमें वाकया है सफिया बिनते हुए का। जब उनको पकड़ के लाया जाता है, उसके बाद धिया करके एक सहाबी है, वो उनको ले लेते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल के, मोहम्मद साहब को बोल के। उसके बाद कोई आके कहता है कि ये खूबसूरत है और ये इसकी सरदार की बेटी है, तो आप ज्यादा डिजर्व करते हो। तो उसके बाद मोहम्मद साहब उसको ले लेते हैं, सफिया बिनते हुए को, ठीक है? अब इसके बाद देखिए हदीस में क्या लिखा है, एक मिनट रुकिए, मैं पढ़ देता हूं। ये सारी स्टोरी मुझे पता है, अगर मैं कहते हैं तो मैं वैसे ही बयान कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं इनको हदीस हदीस पर जो डिपेंड टेक्स्ट करती पढ़ है। देता हूँ ना। अब देखिए, लोगों ने कहा हम नहीं जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी की या उम्मे बलद बनाया है, यानी स्लेव बनाया है। सहाबा ने कहा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें पर्दा कराएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होगी, और अगर इन्हें पर्दा ना कराया तो उम्मे वलद होगी। बस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होने का इरादा किया तो इन्हें पर्दा करवाया और वो ऊंट के पिछले हिस्से पर बैठ गई, तो सहाबा को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी की है, ठीक है? अब देखो हैदर, आपके सामने मैंने हदीस भी रख दी कि हाँ, 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 जो एक मिनट, एक मिनट। सर एक मिनट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हैदर, वसल्लम, हाँ, इससे पहले कि आप कमेंट करें, साहिल, मैं कता कलामी की माफी चाहता हूँ, मुझे एक चीज पॉइंट ऐड करना है क्योंकि ये मोरालिटी से हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप हैदर भाई इस एथीज में बात को कब से थोड़ी देर मोरालिटी के होने लिए, लगती है भाई? एक मिनट प्लीज, हाँ, एक मिनट प्लीज, ये फिनिश करने दीजिए अपने पॉइंट को। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा हाँ, एक ठीक है। मिनट लूंगा, 60 सेकंड्स में अपना पॉइंट कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। कि देखें, कोई भी इंसान होता है ना, अगर वो हमारा स्पिरिचुअल मॉरल लीडर होता है तो उसको मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी के स्टैंडर्ड्स पर बहुत हाई होना चाहिए।
सफिया एक वो औरत थी जिसके हस्बैंड को, शी वॉज न्यूली मैरिड, उसके हस्बैंड, उसके बाप, उसके भाई को मोहम्मद ने उस जंग में कत्ल करवा दिया था। ठीक है। जब लौंडियों की बारी आई तो सफिया एक दैया के हिस्से में आई। ठीक है, लेकिन उसकी खूबसूरती की दास्तान मोहम्मद तक पहुंचती है कि वो बहुत खूबसूरत हैं। तो अब कुछ हदीस में आता है कि सफिया को मोहम्मद ने 7 लौंडियों के एवज जो है वो खरीद लिया, और कुछ हदीस में ये भी आता है, कुछ मुझे हदीस नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, कि 7 बकरियां दे के खरीद लिया। लौंडियां दे के खरीदा या बकरियां दे के खरीदा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि उन्होंने खरीदा। ठीक है, फिर वापस आते हैं मदीना की तरफ। ठीक है, तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये इनकी बीवी है या नहीं है। ठीक है, तो वो पर्दा करवा देते हैं उनको, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये उनकी बीवी है। ठीक है, मदीना तक नहीं पहुंचते, रास्ते में एक मकाम पर जो है वो मोहम्मद साहब अपनी ऊंटनी दौड़ाते दौड़ाते पहुंचते हैं। वहां पर रात का कयाम होता है। अबू अयूब अंसारी उनके एक सहाबी का नाम था। वो उनके ऊपर सारी रात पर्दा करवाते हैं, और वो सारी रात जो पहरा देते हैं, और मोहम्मद साहब जो है वो सारी रात उनके साथ सेक्स करते हैं। मेरा, जब आप जवाब देने लीजिएगा, तो ये सवाल मेरा आपसे ये है कि एक ऐसी औरत जिसका हस्बैंड, भाई और बाप जवाब दूं कत्ल कर सर? दिए गए हो, नहीं जवाब एक दूं? मिनट रुकिए, मुझे कंप्लीट तो करने देना, कि दिन में कत्ल कर दिया गया हो, वो रात को, उसी रात को कंसेंचुअल सेक्स के लिए कैसे राजी हो सकती है? जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अभी अब शादी अभी करने से अयूब पहले का उसने और कंसेंट मोहम्मद दिया का था जो है वो उसको सर। रेप डायलॉग मैंने कहते आपको हैं, अभी नहीं रेप। बताया कि वो नहीं, डायलॉग हदीस में हुजूर क्या माना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बिना किसी कंसेंट के शादी नहीं करते थे। एक औरत ने मना भी कर दिया तो वो अपना निकल गए थे फिर। यार अभी हिटलर, स्लेव के साथ कंसेंट फॉर कितनी लौंडी सेक्स, थी। मुझे किसी भी एक हदीस से साबित करो कि स्लेव के साथ कंसेंट ऑफ सेक्स बिल्कुल। जरूरी है। सफिया का ही कंसेंट प्रूव कर हैज दें, टू बी सफिया का हैज कंसेंट सफिया प्रूव ही कर का दें, देख लो। सफिया का कंसेंट प्रूव कर दें, सफिया। बाकी सारी स्लेव्स को छोड़ दें। नहीं, मैरिज तो बिना कंसेंट के नहीं होती ना सर। मैरिज के लिए कंसेंट कंसेंट जरूरी है। किसको मोहम्मद इन्होंने के लौंडियों किसी पास को एक 16 करके कंसेंट भाई मोहम्मद किसको के लौंडियों के साथ पास कंसेंट क्या किसको होता था? कहते हैं और कंसेंट की एज क्या होती है? गाइस अदर भाई, एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, क्रॉस टॉकिंग हो रहा है, सब एक साथ बोल रहे हैं। प्लीज ठीक है, कॉलर को मैं भी अपने आप मौका को दे। म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, हाँ साहिल वन भाई, हाँ एट ए सर। टाइम अपना पॉइंट सर रखे सर ताकि। मैरिज हमेशा कंसेंट से ही होता है अच्छा, मैं इस्लाम अभी में। एडम को मौका दे रहा हूँ हैदर से बात करने का। ठीक है, बाकी ना मैं कुछ बोलने वाला हूँ, ना अकरम कुछ बोलेंगे, और ना स्पार्टकस अभी कुछ बोलेंगे। मुझे प्राइवेट चैट में बता देना, मैं खुद आपको मौका दे दूंगा। ठीक है, लेट्स मेक इट फ्रूटफुल। ऐसा टूट नहीं पड़ना है हमें मुस्लिम कॉलर के ऊपर कि उसको लगे यार ये तो जुल्म हो रहा है मेरे ऊपर। ठीक है, लेट्स बी फेयर विथ आवर कॉलर। ओके, हैदर आप अपनी बात रखो, देन एडम विल काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे अपना। ठीक है, हैदर बोलिए। किसका जवाब दूं? मैंने उनका स्पार्कटस सर का मेरे ख्याल से एडम जवाब एडम दे ने दिया। आपसे कुछ पूछा है। एडम ने आपसे एडम, मैं कुछ हाँ दोबारा एक बार रिपीट फिर से करता हूँ क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए। मैं हाँ सर रिपीट बिल्कुल। करता हूँ स्लेव के साथ सेक्स इस्लामिक शरा में कंसेंट जरूरी है, जरा मुझे दिखाइए। कंसेंट जरूरी है? देखिए, एक मिनट, ये मैंने कहीं पढ़ा था। रेफरेंस दीजिए, रेफरेंस। 24 पढ़ा था कुरान नहीं, रेफरेंस 24:33 दीजिए। एक बार खोलिए। एक मिनट। हेलो, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, एक्सपोज हो जाइएगा। खोलिए साहिल भाई, खोलिए, मेरा एक फेवरेट मिनट, मैं आयत एक है बार चेक कर रहा इसके। हूँ, रुकिए एक मिनट हाँ, सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इसको खोलिए आप। इसमें क्या हाँ कौन लिखा सी है मैं वाली? आपको बताता हूँ। सूरह नूर की 24:33 इसमें साफ लिखा है कि अपने कॉन्क्यूबाइन से आप प्रोस्टिट्यूशन भी करवा सकते हैं, इसमें कोई गुनाह कहाँ नहीं लिखा है? एक इतने मिनट, इट्स हाँ कहाँ लिखा है? बेहतर है कि आप ना करवाओ। सो है। अरे पूरा रुकिए, पूरा खोलो एक तो मिनट, मैं गाइडेंस भाई, शेयर देना कर रहा हूँ, है। नहीं रुकिए। नहीं, अरे पूरा पूरा खोलो तो मैं बता रहा हूँ। उसमें 2 जगह लिखा है, एक में लिखा है कि आप ये इन्हें फोर्स ना करें, फिर दूसरे में लिखा हुआ है कि अगर आप उन्हें फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन कराते भी हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, और मोमिन हमेशा आधी अधूरी बात बताते हैं। आप खोलिए, अच्छा, हाँ अच्छा, कहाँ एग्जैक्टली, लिखा 24 है कि कौन ये सी आयत है? को पूरी खोलिए। 24। 24:33 24:33 हाँ, एक मिनट, 24:33 24 चैप्टर 24 वर्स नंबर 33। मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। बेचारा फंस गया। ठीक है, ये 33 ये है, पढ़ दूं मैं? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले पढ़िए। एक मिनट। यार Quran.com में खोल लेना, बड़ा सही आ जाएगा।
यही वाली है ना, बट लेट देम हु फाइंड नॉट द मीन्स फॉर मैरिज एब्स्टेन फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशंस अंटिल अल्लाह enriches them from his bounty, and those who seek a contract for eventual emancipation बिल्कुल from among बिल्कुल whom your हाँ सर जी then पढ़े make पढ़े बिल्कुल पढ़े भाई पढ़े सही यही कर रहे हैं, पढ़े। पूरा पूरा हाँ पढ़िए पूरा पढ़िए हाँ सही हाँ है। पढ़ रहा हूँ। If you know there is within them goodness and give them from the wealth of Allah which He has given you, and do not compel, ठीक है, compel का word है, and do not compel your slave girls to prostitution if they desire chastity to seek the temporary interest of worldly life, and if someone should compel them, then indeed Allah is after their compulsion, forgiving and merciful. बोलिए अब इसका क्या मतलब हुआ, बताइए। हाँ, तो गुड़ उसका खा आखिरी के वाली लाइन का गुलगुल्ले से तफसीर, परहेज। एक अरे मिनट, भाई मतलब गुड़ खा आप के गुलगुल्ले से परहेज, आप वही इस बात वर्ड का हुई क्या ना। मतलब समझे? अच्छा यार बात तफसीर सुने, इसका एक तफसीर सेकंड में मतलब तो इसकी मैंने यही पढ़ा था कि अगर जबरदस्ती अरे करवा चलिए दी तो तफसीर भी स्लेव खुल गर्ल के ऊपर जाएगा। कोई गुनाह नहीं लगता यार है। एक सेकंड भाई लोगों, एक सेकंड लो एक सेकंड आजाद भाई, आपको आपकी बिल्कुल टाइम बहन देते हैं। अगर होती वहां ये पर, ये अगर चेंज आपकी कर रहे हैं बहन होती या बेटी अकरम होती। भाई, अकरम भाई ये चेंज कर रहे हैं अपनी बात को। मैंने ये कहा है मैंने कि क्या चेंज किया? स्लेव के साथ सेक्स के लिए कंसेंस की जरूरत है। ये प्रोस्टिट्यूशन है कि आप प्रोस्टिट्यूशन हाउस लेके जा रहे हो, उससे बिल्कुल, प्रोस्टिट्यूशन करा रहे हो। आपको जिसका स्लेव है उसमें भी कोई गुनाह नहीं है। उसकी बात हो रही है। मेरा स्लेव है, मुझे उसके साथ सेक्स की परमिशन की जरूरत है, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। इस वाले की तो आप किसी भी तफसीर में चले जाओ, पता लगेगा कि लोग अपने स्लेव से प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे थे, तो ये आयत नाज़िल होगी और फिर ये कहा कि अगर कुछ लोग करवा रहे हैं, अल्लाह माफ करने वाला, डजंट मैटर, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। नहीं 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 मेरा नहीं, एक करंट मिनट, ये पार्ट कहीं ये नहीं कहा है, गया। मेरा नहीं करंट नहीं, पार्ट अल्लाह ये उन्हें है, माफ नहीं करने वाला, ये कहीं नहीं कहा गया। आप फिर ये गलत कह रहे हैं। अल्लाह ने आफ्टर उसके लिए देयर आयत आपके कंपल्शन सामने फॉर पड़ी हुई है, गिविंग फिर एंड कह रहे हैं अल्लाह मर्सीफुल, अल्लाह नहीं करने वाला। अल्लाह वो इज उसकी आयत तफसीर आप आपके निकालें सामने सर, खुल इसकी आप तफसीर आखिरी निकालिए, लाइन पढ़े, इसकी तफसीर आखिरी निकालिए। हाँ, लाइन आखिरी पढ़े, लाइन की बता रहा हूँ, क्या आखिरी लिखा हुआ लाइन है, की यही तस्वीर है, पढ़े आखिरी क्या लाइन लिखा की हुआ है, तस्वीर यही। लिखा क्या हुआ है, पढ़े। एंड इफ अल्लाह समवन गफूर शुड रहीम कंपेल का देम, अमर दे मतलब क्या इंडीड। होता है यार? हैदर भाई कितना घुमाएंगे यार बात को। सर इसकी एक मिनट, तफसीर मैं आप अभी नेक्स्ट निकालिए, पार्टकस, एक मिनट अरे तफसीर यार निकालिए। प्लीज, तफसीर में क्या कहते हैं, मैं श्रुति मैं तफसीर एक मिनट निकालता हूँ। यार, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ अकरम से भी, स्पार्टकस से भी, एडम से भी, हैदर को भी बोलने का मौका दो यार, वो ठीक है भाई, हम फ्रस्ट्रेट हो म्यूट है, जाएगा। हमें हाँ म्यूट कर दो प्लीज, भाई। मैं म्यूट करता हूँ यार, आप खुद उसको अनम्यूट कर देते हो। आपके हाथ बांध के रखना पड़ेगा इधर वर्चुअली कुछ। चल ठीक है, मैं नहीं बोलने वाला अब। ओके, मैं ठीक अब है, अगले 10 मिनट नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलो 10 मिनट के बाद मौका दो। अकरम थोड़ा बीच में मत बोलिएगा अभी। हैदर ठीक है, कौन सी तफसीर बताना है बताइए, मैं खोलिए। प्रेजेंट कर दूं? कौन सी तफसीर हैदर? हाँ, एक मिनट मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, आप अपनी हटा सकते हैं। चलिए मैं भी आप तफसीर भेज देता हूँ इब्न अब्बास और इब्न कथीर की। जरा आप हटाइए ना, मैं जरा अपनी तफसीर जरा दिखा दूँ एक बार। हाँ तो आप वो शेयर करिए, आप लैपटॉप पे है क्या? हाँ, लैपटॉप पे हाँ है। ठीक है, एक मिनट, हाँ एक मिनट। ठीक है, पढ़ लिया आपने? पढ़िए आप पढ़िए। The gist of the sentence is that it is prohibited to force the girl to adultery. If someone does that and the slave girl gets involved in adultery because of the compulsion exercised by her owner, then Allah Ta'ala will pardon her sin, and that sin will be passed on the one who had forced her. ये किसकी तफसीर थे? जिसकी भी थी, कमेंट की ये जरूरत किसकी? चाहिए। मारिकुल कुरान। अब इस पे मैं एक बात रखना चाहूंगा, एक मिनट, इस पे मैं अब एक बात रखना चाहूंगा। इमेजिन कीजिए आपकी बहन या बेटी को कॉन्क्यूबाइन बनाकर उससे प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा है, तो अल्लाह फिर मतलब आपकी बहन या बेटी का गुनाह क्यों माफ करेगा? उसका नहीं जो प्रोस्टिट्यूशन करने पर उन्हें मजबूर कर रहा है। पॉइंट से सोचिए, अपने ऊपर लीजिए, अपने ऊपर लीजिएगा तब समझ में आएगा। तो बुरा जाएगा। फिर एक कहाँ सवाल जाएगा? हैदर भाई, कहाँ एक जाएगा? छोटे अब से मैं एक सवाल और का बोलता हूँ जवाब आपसे। जरूर दीजिएगा। आप इंडिया से है ना? एक छोटे से सवाल का हैदर भाई, एक छोटा सा सवाल ऐड कर रहे हैं। इब्न अब्बास की तफसीर हाँ, खोलूं बोलिए। मैं? नहीं, एक अरे मिनट इसी रहने दो, कोई और की बात सर निकालिए। अकरम भाई, हाँ, आप एक छोटा सा बोलिए, सवाल, आप बोलिए, एक जल्दी छोटा बोलिए। सा सवाल, हाँ, जो एक छोटा बोलिए सा ना यार, सवाल। सवाल ना करिए, बोलिए आप सीधा सवाल पे आइए। आपकी तफसीर को ही हम सही क्यों माने?
इसकी और भी काफी सारी तफसीरें हैं। मत मानिए सर, मत मानिए। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं तो जो मुसलमान आपकी वजह से गुमराह हो रहे हैं उनके लिए तफसीर निकाली है। मैंने आपको ना वो राह पे नहीं लाना। जो आपकी वजह से गुमराह हो रहे हैं उनके लिए तफसीर निकाली, मत मानिए, कोई बात नहीं। और खैर भाई अगर तो मैं जाऊँ तो तफसीर मिस्टर किसकी ये अकरम, है? अच्छा ठीक है अकरम भाई, तफसीर मारूफ किसकी है? कुरान भाई कितनी बार बताऊं? मारूफ गुमराही मैं को देखते इब्ने हैं। 10 बार इब्ने बताऊं क्या अब्बास सर? की अब मैं रुकिए, मैं अब आपकी नहीं नहीं मैं नहीं इब्ने देखनी अब्बास है की मेरे को, तफसीर प्राइवेट चैट में नहीं भेजा हूँ, देखनी जी खोल भाई। के मैं देखिए। खोलता हूँ इब्ने ऐसी अब्बास तैसी की। की नहीं सुननी हो अकराम भाई मैं इब्ने अब्बास भाई, की मेरे खोलता को हूँ, एक तफसीर मिनट। माननी नहीं। यार वो ना तो माने बिल्कुल आप, बिल्कुल। रुक चाहिए जाए जरा, तो रुक आप जाए। मैं हाँ भी ठीक है, इसको आपकी नहीं क्यों बात नहीं मानूंगा मानी? ना। हैदर आपने ठीक है, मैं आपकी हमारी मत माने, तफसीर कोई नहीं नहीं, मानी तो हैदर हम मत आपकी माने, तफसीर कोई बात क्यों नहीं, मैं माने? आप भी मत माने। हैदर और खैर एक आपकी वो सवाल बहन ये वाली है बात क्या है, आपसे। ओ हम हैदर जी मैं जी जी मिस्टर जी अकरम की आइए, बात एक पे मिनट जाना एक चाहता मिनट, हूँ। आइए आइए, हाँ आइए आइए आइए, बिल्कुल हैदर आइए, एक हाँ, सेकंड। बिल्कुल आइए। हम हैदर आपकी अरे देखिए नहीं, तफसीर उसको आने लिसन, दो भाई। हैदर आप लिसन कहाँ अरे चले यार लिसन, गए? उसको आने दो ना। हैदर कहाँ है? लिसन, अरे भाई हैदर आप सुन लो, उससे बात कर, चलिए बोलिए। हैदर सुन लो। ये जो तुमने तफसीर दी है ये बहुत गंदी चीज लिखी हुई है। तुम कह रहे हो कि अल्लाह इतना बेवकूफ है कि जिस शख्स से जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है, उसका रेप हो रहा है बेसिकली, जबरदस्ती उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाई जा रही है, अल्लाह उसको गुनाह दे रहा था इवेंचुअली, और उसने इस वर्ष से उसके गुनाह को दूर किया है। यार दिस इज द मोस्ट स्टूपिड इडियोटिक एक मिनट भाई, कहाँ तफसीर से आपने ये एवर एग्जैक्टली कहाँ क्रिएटेड। से आइडिया बना लिए सर? अल्लाह अल्लाह ताला कैसे एग्जैक्टली। विल बोलेगा करूंगा? पार्डन हर सिन। अल्लाह ताला उसकी सिन कैसे पार्डन करेगा? अल्लाह उसने ताला कोई ने सिन ही हमें नहीं की, बताया सर, एक मिनट, उसने कोई अल्लाह सिन ही ताला नहीं ने, की, पार्डन कैसे करेगा? जब अल्लाह उसने कोई ताला ने सिन नहीं की, पार्डन कैसे करेगा? मुझे ये समझाएं। उसके गुनाह उसके ऊपर डाल देगा, दूसरे के अबे ऊपर। जब उसने सिन ही नहीं की है तो हाँ, पार्डन मैं भी कैसे नहीं मानता करेगा? उसने गुनाह नहीं किया, नहीं किया, मैं तो भी नहीं फिर मानता उसके फिर ये किस उसकी। तरीके से तफसीर को मान रहे हो तो जब उसने अल्लाह उसकी गुनाह ही नहीं गुनाह नहीं किया? ले रहा ना सर, भाई ये उसकी बात ही गुनाह नहीं हो नहीं रही। ले, तो इसमें तो अल्लाह बात ये नहीं हो उसकी रही गुनाह को है, ले नहीं रहा। फरिश्ते तो बात यही लिखेंगे ना सर, फरिश्ते भाई को नहीं, इसमें गुनाह कहता नहीं डालेंगे। गुनाह है तो पार्डन होगा ना। गुनाह का कुफारा कैसे होगा जब गुनाह ही नहीं है? तो क्या स्टूपिड बात कर रहे हो? ये अरे भाई, तफसीर इतनी फरिश्ते स्टूपिड जो है, बैठे होते हैं ना सब लिखते हैं इडियोटिक सर। है, तुम जिसको मान के बैठे हुए हो। किस हिसाब से लाओ? कौन सा मोमिन आता है? मुझे मुझे प्रूव करो कि एक लड़की को अगर मैं जिना करने पे मजबूर करूं तो गुनाह उस लड़की का है। अल्लाह कैसे उसे माफ करेगा जब उसने गुनाह ही नहीं किया? माफ हो जाते, गुनाह नहीं किया मतलब, गुनाह अरे नहीं देखिए किया सर, तो माफ कैसे करेगा? अबे सुन भाई, सुन लो यार, सुन लो, चिल्लाओ मत। मैं भी चिल्लाने पे पहले आ गया मुझे तो हो इस गया। सेंटेंस को मैं बताओ चिल्लाऊं मत, अपना हाइपर नीचे रखो सर, और मैं चिल्लाऊंगा। जाओ ज्यादा घुटने पूछ एटीट्यूड लो मत मेरा, लाओ। जाओ एक मिनट, मैंने एडम को म्यूट किया है। ओके गाइस, लेट्स नॉट शाउट ऑन ईच अदर। हैदर, देखिए मैं अभी आपको पूछता हूँ कि एक लड़की से अगर प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा है, ठीक है, अगर ये पहले तो ये मानो कि उसकी कोई गलती है या नहीं है? गलती नहीं है उसकी, और इसका अच्छा, अगर आप थोड़ा वक्त दे देते तो मैं जवाब दे दूं। रुको रुको, हाँ मैं देता हूँ, मौका देता हूँ। अब मुझे ये बताओ, जिसकी गलती नहीं है उसके गुनाह क्यों माफ होंगे? हाँ तो चलिए, ये थोड़ा डेडिकेटेड मैटर है। फरिश्ते जो बैठे होते हैं, हाँ अरे सॉरी, आपका सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले, आप उस सब में मत जाइए। जो फरिश्ते जो बैठे होते हैं ना आपके बगल में, वो सब लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रूफ हदीस में ये भी है कि आखिरत के दिन जब शहीद को लेके आएगा, कहेगा कि उसके बुक में तो लिखा होगा, लेकिन अल्लाह ने बोला मैं क्यों तुझे सवाब दूं, तूने तो झूठी शहादत दी है, तूने तो मेरे लिए कहाँ शहादत दी है, तूने अपनी तारीफ के लिए शहादत दी है, ठीक है। तो उसी तरीके से उस लड़की भी फरिश्ते गुनाह लिख रखे होंगे, लेकिन अल्लाह फिर वो आलिम होगा कि नहीं, तो गुनाह, एक मिनट, क्या फरिश्ते गलत काम करते हैं? क्या उनकी ड्यूटी फिक्स है, वो सही काम ही करेंगे? ड्यूटी फिक्स है उनकी, ठीक है, तो वो गलत काम तो नहीं करेंगे? नहीं आपका आर्ग्यूमेंट तो देखो यार, आपका लॉजिक देखो हैदर। एक सर वो लड़की सर्कमस्टेंसेस को नहीं दिखते, वो सिर्फ कमांड जो उसने मिनट। किया है ना, वो देखते हैं सर। नहीं तो गलती है ना, फरिश्ते की फरिश्ते गलती कर रहे हैं मतलब, लेकिन तो फरिश्ते को आलिम ही नहीं है सर, उस तरीके के बने ही नहीं है सर फरिश्ते। अब आप मशीन को क्या बोलेंगे कि मशीन गलती कर रही है, उसकी तो कोई विल ही नहीं है। एक मिनट हैदर, एक मिनट, आप थोड़े देर के लिए ना ठंडे दिमाग से सोचो कि आपके आर्गुमेंट्स कितने वीक है, ठीक है। फरिश्ते जो है यहाँ पे, पहली बात तो फरिश्ते की बात हो नहीं रही है, आप जबरदस्ती फरिश्ते को घुसाड़ रहे हो, ठीक है। इधर अल्लाह बोल रहा है, एक मिनट भाई, एक मिनट, यहाँ अल्लाह बोल रहा है कि उसके गुनाहों को माफ कर देगा। जब उसका गुनाह ही नहीं है, उसके साथ जुल्म हुआ है, तो वो गुनाह का, उसकी माफी कहाँ से आ गई? एडम ने ये बहुत वैलिड पॉइंट आपके सामने रखा। फरिश्ते ये सब चीजें सब लिख लेते हैं, फरिश्ते सी जो आपने किया है वो लिखते हैं, मजबूरी थी आपकी, जबरदस्ती करवाया, वो नहीं देखते। अच्छा, समझ रहे हैं? एक मिनट, एक रेफरेंस दे दो
कि एक इंसान जो है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है और फरिश्ते उसको जो है उसका गुनाह लिखते हैं। चलो मैं एक उसका रेफरेंस रेफरेंस देख सकता हूँ कि जो सवाब कर रहा है वो फरिश्ते उसका लिख रहे हैं, सवाब तो अल्लाह की बाद नहीं में बात वो हो रही है, नहीं सवाब की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक बंदे को जो है उससे रेप हो रहा है और फरिश्ते उसका जो है उस पे उसका गुनाह लिखेंगे। एक रेफरेंस दे दो, मसला ही खत्म। अरे भैया वो तो नहीं है, लेकिन उसी से रिलेटेड मैटर है, तो मैं नहीं है आपको तो दे सकता हूँ। अजम्पशन, एक मिनट, नहीं अजम्पशन नहीं नहीं है नहीं है सर, मैं तो फिर फिर वो अज्यूम, प्रेजेंट कर दूँ आपका फिर कि एक आपका शहीद जो है अजम्पशन जो है, उसका, सर ये सुनिए, मैं एक कहानी फिर नहीं से नहीं बता दूँ। एक मिनट आखिरत हैदर के हैदर समय एक हैदर शहीद आएगा, उसके बुक में यही हैदर एक मिनट, बात को समझिए। आप कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। जो टॉपिक है उसके हिसाब से अपनी बात रखिए, दलील दीजिए ताकि मसला सबके समझ में आए। आपके हाँ तो अजम्पशन की सर जीरो वैल्यू। जैसे सवाब होता है वैसे गुनाह भी होते हैं, सुन रहे हैं, नहीं तो दोनों नहीं बुक में लिखे एक जाते मिनट हैं। एक मिनट। अच्छा वो जो हदीस जो आप बता रहे हो ना, वो कौन सी हदीस है, पेश करो। अभी थोड़ा 2 मिनट लगेगा, मैं म्यूट होता हूँ, मैं निकाल दूंगा अभी। अभी आप बोले लैपटॉप पे ही है ना, निकाल दीजिए। जी, हाँ जी, मैं लैपटॉप से हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ यार देखिए, हाँ मैं इसी निकाल वजह से दीजिए। कह रहा था कि ये आयत जो है ना डिफरेंट साइड पे जा रही है। इट हैज नथिंग टू डू हाँ जो कि क्वेश्चन आस्क किया, क्वेश्चन आस्क किया ही नहीं बिल्कुल। था। क्वेश्चन आस्क वाज कि एक नहीं शख्स लेकिन जिसका वो स्लेव है एडम, उसके साथ लेकिन जी। एडम लेकिन आपने जो पॉइंट उठाया है ना, बहुत ही जबरदस्त और वैलिड पॉइंट है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि ये इनका आर्गुमेंट और कहां तक जा सकता है। अच्छा कोई पूछा वेर इज स्पार्टकस, स्पार्टकस को मैंने, अच्छा वो स्टीम से चले गए हैं। स्पार्टकस और अकरम को मैंने बैक स्टेज कर दिया था क्योंकि बहुत क्रॉस टॉकिंग हो रहा था। आई एम रियली सॉरी स्पार्टकस, अगर आप देख रहे हो तो आई एम रियली 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 सॉरी फॉर दैट। लेकिन चूंकि स्टीम जो है उसको हमें एक फाइट हाउस नहीं बनाना है, तो मुझे ये करना पड़ा। अगर आप देख रहे हो स्पार्टकस तो आप बैक स्टेज आ जाइए, मैं आपको ले लूंगा फिर से थोड़ी देर बाद। अकरम मैं भी आपको थोड़ी देर के बाद ले लूंगा, लेकिन एक चीज हल हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको मौका देता हूँ। एडम मैं 2 मिनट के लिए म्यूट पे जा रहा हूँ, तब तक आप बोलिए। जी जी, इट डिपेंड्स लाइक अब तो ये भाई लेके आ रहे हैं। मैंने जो सवाल था वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो ओरिजिनल सवाल जिसकी वजह से वर्स आई है सपोजिटली, वो ये है कि क्या एक मोमिन को जिसका अपना एक स्लेव है, क्या उसको उस स्लेव से इजाजत की जरूरत है सेक्स करने के लिए, हाँ या ना? क्योंकि हमारे पास ढेरों हदीसें मौजूद हैं जिसमें जंग के दौरान स्लेव बनाया और अब वो स्लेव कैरेट्स की तरह, कैरेट्स यानी कि गाजरों मूलियों की तरह बांट रहा है मोहम्मद अपने सुहाबियों के दरमियान। जाओ जौन सा लेना है ले लो, जाओ ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। एक सेक्स स्लेव जो बन गई आपकी, उसके साथ आपको हरगिज इजाजत की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू एनी फिका और शरा ऑफ इस्लाम कि आपको उससे इजाजत लेनी है सेक्स परफॉर्म करने के लिए। इसी वजह से इसको रेप कहा जाएगा, सेक्स तो बेसिकली कहा ही नहीं जाएगा बिकॉज ये रेपिंग है। तो ये मैंने सवाल किया था, ये यहाँ पे ले आए बात को कि प्रोस्टिट्यूशन आप उससे करवा रहे हो, मींस आप उसको बेच रहे हो और उससे पैसे कमा रहे हो। और ये इब्ने अब्बास और मल्टीपल अदर सहाबी इससे रिलेट करते हैं और बताते हैं कि ये वर्स और ये आया किस वजह से आई कि लोगों ने प्रोस्टिट्यूशन हाउस बना लिया था इन स्लेव्स को रख के कि वो इनसे पैसे कमा रहे थे। इट हैज नथिंग टू डू जो मैंने बेसिकली सवाल किया है। वंस अगेन हैदर साहब गायब हैं अपना ढूंढने के नहीं नहीं, लिए, मैं सुन लेकिन रहा हूँ, वंस एक अगेन मिनट मैं उससे कोई सुन रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आयत की जो देखिए, तफसीर उन्होंने दिखाई है वो बजाते खुद बहुत गलत है। एक औरत से अगर मैं रेप करवाऊं जबरदस्ती, यानी कि आप कह रहे हो कि जो इस वक्त दुनिया में अबडक्टर्स हैं जो कि औरतों को एबडक्ट करके उनको नशा करवा के सेक्स स्लेवरी के तौर पे डलवाते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं, तो वो लड़की भी गुनहगार हो रही है। अल्लाह उसका गुनाह माफ करेगा, लेकिन गुनहगार तो हो रही है तो माफ करेगा ना। गुनाह कैसे उसका हो गया जब उसको जबरदस्ती करवाया जा रहा है? लाइक दैट्स लाइक बेसिकली उस मुल्क की कंट्री को, उस औरत को पहले जंजीरों में डाल के जेल में बंद करना है, फिर कोर्ट में केस रन होगा, उस कोर्ट के केस में इसकी माफी बनेगी। सो या कम ऑन। हाँ तो देखिए, पहली बात तो स्लेव को मारा नहीं जा सकता, अगर वो जबरदस्ती करेगा उसके साथ करने की तो भाई क्या नहीं किया जा सकता? वो सॉरी, नहीं, मारने पे आज़ाद किया जाता है स्लेव को। स्लेव को आप मार नहीं सकते।
नहीं, मारने के लिए मनाही की गई है। मैंने मारने की बात की है अभी? हाँ तो भाई मैंने जबरदस्ती करने सेक्स के की लिए बात कोई, की है, नंबर एक हाँ बात। तो भाई नंबर दूसरी बात, जबरदस्ती करने के लिए वो हाथापाई तो होगी। ओ भाई पहली बात मैंने सेक्स की बात की है, वहां तक रहो, मैं मारने वाली बात पे भी चला जाऊंगा। मैं तुम्हें मारने वाली भी हदीस से दिखा देता हूं, जहां पे मोहम्मद खुद कह रहा है कि अपनी बीवी को इतना मत मारो जितना तुम स्लेव को मारते हो, क्योंकि तुमने बीवी के पास रात को जाके उसके साथ डिंग डोंग करना है। मैं तुम्हें हदीस दिखा दूंगा, मगर अब भी मुझे सिर्फ ये दिखाओ कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए तुम्हें उसकी इजाजत लेने की जरूरत है। इजाजत का तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं है, तुम्हारे किसी फिका में, किसी मौलवी में कोई नहीं इस बात को बोलेगा। तुम यहाँ पे फॉल्स क्लेम कर रहे हो और तुम्हारा हर आलिम इस मैंने बोला बात ही को नहीं इजाजत की जुटलाएगा। जरूरत है। मैंने बोला ही नहीं कि इजाजत की जरूरत है। तो फिर इतनी देर से बहस क्यों कर रहे हो बिला वजह? सो बेसिकली स्लेव के साथ सेक्स करने पे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? जी बेहतरीन हो गया, बात एंड ऑफ डिस्कशन हो गई। लो जी, स्लेव के साथ बहुत जनाब जबरदस्त। आपके मोमिन भाई ने इजाजत दे दी है कि जनाब सेक्स करने की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ डिस्कशन। नाउ लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल डिस्कशन। हाँ बोलिए। अब ओरिजिनल डिस्कशन ये थी कि आपने कहा था पर्दे का हुक्म स्लेव को भी है, पर्दे का हुक्म स्लेव को है, मोमिन औरत स्लेव, फलाना स्लेव, टमकाना स्लेव। स्लेव इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट डिस्कशन। स्लेव का तो सतर भी उसकी नाफ से लेके उसकी टांगों तक का है, उसकी नाफ से लेके उसके घुटनों तक का है, इससे ज्यादा का सतर है ही नहीं स्लेव का। अच्छा, अब हम बात करते हैं, और बल्कि बाय द वे उमर का जो स्लेव थे वो हदीसों में आता है कि जब उसकी स्लेव गर्ल्स चल रही होती थी तो लोग उसकी छातियों को आपस में हिलता हुआ, लगता हुआ एक दूसरे के साथ देखते थे। सो एनी हाउ दैट्स अ सेपरेट थिंग। एक मिनट, स्लेव कहाँ कभी लिखा नहीं है? जाना। सही हदीस है? दिखाता हूँ, ये भी हदीस है, दिखाता हूँ। सही हदीस है? यार सही हो गलत तो कुछ भी हो, तुम साबित करना ये बात, मुझे उससे अभी परवाह नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक नहीं इतना है। बता दी, वो सही है, वेरीफाइड है। मैं कह रहा हूँ अभी वो मेरा टॉपिक ही नहीं है। मेरा टॉपिक ये है जो आपकी हाँ। इस वक्त स्ट्रीम का टॉपिक है। हाँ। आपका अल्लाह मियाँ बोलता है, आपने आके कहा नहीं जी ये उन्हें अपनी खूबसूरती छुपानी है और ये वो करना है। नहीं, अल्लाह मियाँ कहते हैं कि अपना सतर छुपाओ ताकि तुम्हें मोलेस्ट ना किया जाए, करेक्ट? हाँ। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ? जी, आप सही कह रहे हैं। ओके। अब साहिल भाई ने ये कहा था कि अगर मुसलमान औरतों को सतर छुपाने की कहा गया है ताकि मुसलमान मर्द उनको मोलेस्ट ना करें, उनको ईजा ना पहुंचाएं, उनको उनके साथ कुछ ऐसा इंग बिंग फिंग ना करें, तो फिर नॉन मुस्लिम औरतें का कुरान में किस जगह के ऊपर लिखा है कि वो उनके साथ ईजा ना पहुंचाओ, उनको भी कवर करवाओ? नंबर एक। नंबर दूसरी बात, कवर करने से ही ईजा को क्यों रोका गया है? मुसलमान मर्द के लिए काफी क्यों नहीं है कि वो अपनी आंखें ही नीची रखे, सिर्फ वो उनको ईजा ना पहुंचाए? जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि औरत को कवर किया जाए। That is the major point. पर्सनल प्रिकॉशन है, वो ले तो ले, ऐसे तो क्या है। अच्छा, ये पर्सनल प्रिकॉशन है? हाँ, ये पर्सनल प्रिकॉशन है जी। अब थोड़ा प्रिकॉशन फॉर मुसलमान औरत। हाँ, मुसलमान औरत। अब देखिए, अब नॉन बिलीवर क्या उसके ऊपर डालेंगे? नहीं, एक सेकंड रुक जाए सर, वो तो कुरान में मानते ही नहीं है। हजरत एक सेंटेंस जरा पूरा करें अपना। आप मुझे कह रहे हैं कि औरत की कवरिंग औरत की अपनी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, वो करें या ना करें, क्या आपने यही बोला है? हाँ जी, हाँ बोला है। ये कोई हदूद अल्लाह नहीं है सर, अल्लाह ही ने आपको पर्सनल चॉइस दी है। आपको अगर आप मुस्लिम हैं तो अपनी विल सबमिट करनी पड़ेगी। कुरान में दिखाइए कि पर्सनल चॉइस है। भाई ये मैं बोल रहा हूँ सर, ये मैं कहाँ से लेके आए? ये मैं बोल रहा हूँ, ये इस्लामिकली नहीं है। मैं अच्छा, तो ये अलग बात कर। ओके, सो फिर आप मत बोलें, आपका बोलना कोई मैटर नहीं करता ना सर। देखें, हमने ये देखना है कि क्या अल्लाह ने ये बोला है और आपके उलमाए दीन क्या कहते हैं, सारे के सारे। इजमा किसके ऊपर है? देखें, इसके ऊपर इजमा है कि औरत की कवरिंग इज ए नेसेसरी रूल डिफाइंड बाय अल्लाह, नेसेसरी, चॉइस नहीं है। सो प्लीज आप अपनी तरफ से चॉइस बनाने की कोशिश ना करें। मैंने चॉइस ये नहीं बनाई। मैं नॉन बिलीवर की जब बात कर रहा था तो मैं उसके ऊपर बोल रहा था कि ये तो अच्छा, नॉन बिलीवर के ऊपर चॉइस है? नहीं, उनके ऊपर तो नहीं। मैं देखिए, उनके ऊपर उनकी तो बात हो ही नहीं रही वहाँ पे। वो अपना मरे कटे सुसाइड करें, हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने मुसलमानों को बोला सुसाइड करने की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है ताकि वो मुसलमान मर्दों से ईजा ना उनको पहुंचे, करेक्ट? हाँ।
अच्छा, तो मुसलमान अगर एक औरत अपने कंप्लीट कवरिंग में नहीं है सर से लेके पांव तक, तो इसका मतलब है कि मुसलमान मर्द अगर उसे ईजा पहुंचाए, उसको मोलेस्ट करे, अब्यूज तो करे, मुसलमान को सजा मिलनी चाहिए। तो ये कहीं कुरान नहीं की लिखा। हदूद के मुताबिक, कुरान की हदूद के मुताबिक ठीक है, मुसलमान मर्द ऐसा कर सकता है। नहीं कर सकता सर, फिर वो तो कुरान की औरतों की आयत ये अपनी क्यों कह प्रिकॉशन रही के है? लिए कह दिया है सर, वो नहीं, औरतों की अपनी प्रिकॉशन के लिए थोड़ा सा कह फिर दी कि आप छुपा के रहो, समझ सर रहे हैं कहाँ वो पे तो। अपनी हाँ, प्रिकॉशन है? अब अल्लाह ने कहाँ कहा है पे ये अपनी डिलीवरी में। प्रिकॉशन है? यहाँ पे लिखा हुआ है, कुरान की आयत कहती है सो दैट दे विल नॉट बी मोलेस्टेड, एक ताकि मिनट, आप तो उनको ये अपने मन मोलेस्ट से ना राय बना किया रहे हैं। जाए। एक मिनट, ये जो आप अपने मन से राय बना रहे हैं कि जो मर्द रेप करेगा उससे ये पूछा जाएगा कि भाई ये नंगी थी कि नहीं, ये आपको कहीं पे भी अल्लाह ताला राइट नहीं दे देता। अल्लाह ने कहा है आप अपनी निगाहों को नीचे करें, समझ रहे हैं? तो ये आपका सर खुद का नजरिया है कुरान से। आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबा नहीं प्रोस्टिट्यूट घूमती थी, और जब वहां पे रेप भी हुआ था ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं पूछा था कि तुम कौन से कपड़े में थी, सीधा उसकी 3359 सजा को दी कोई है। पढ़ेगा? कौन 3359 प्लीज खोलें जरा, यहीं पे कुरान? कुरान.com पे साहिल भाई। हाँ मैं खोल देता हूँ, एक मिनट रुको, ये इनका मैं रिमूव कर देता हूँ। अरे यार, एक मिनट, ओपन कर रहा हूँ मैं। जी जी, ये जरा 3359 खोलें, अभी देखते हैं कि कुरान क्या कहता है। मीनवाइल दोस्तों 673 लोग देख रहे हैं। दोस्तों लाइक और शेयर करें, 1000 तक जाना चाहिए, 700 प्लस। बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन। हैदर जो है अपनी दलीलें रख रहे हैं, जो कि अब तक की उनकी खुद की राय है, जो कि कुरान से मैच नहीं करती है। तो सर मैंने मैं दिखा उनसे दी भी है, रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा, आप आप मेरी दिखा स्क्रीन शेयर कर दीजिए। दें। हाँ ले जी, ये तफसीर सॉरी ट्रांसलेशन है 3359 की, ठीक है। अच्छा, नहीं ये वाली गलत आ गई, मुझे दूसरी आयत खोलनी थी जिसमें के है कि सो दैट दे वोंट बी मोलेस्टेड। अरे तो भाई ये अल्लाह ताला कहीं मुसलमानों को ये नहीं कह दे रहा है कि जाओ उनको छेड़ो, वो तो ये उनकी इसमें है खुद ना, की। हैंड्स नॉट टीज, एडम इसी आयत में है, हैंड्स नॉट टीज। ओके, उसी हैंस में नॉट टीज्ड, अच्छा गलत, प्यारी ट्रांसलेशन है ना। नीचे ओके, नॉट इंसल्टेड, नॉट इंसल्टेड एंड देयर नॉट शुड बी मोलेस्टेड। मोलेस्टेड। ठीक है जी, ये तफहीमुल कुरान अबू अल मादूदी जो है ना, नॉट मोलेस्टेड को ले रहे हैं। तो यानी इस आयत की इम्प्लीकेशन क्या है? जरा आप मुझे इस आयत की इम्प्लीकेशन समझाने की कोशिश करेंगे? अरे भाई सर, आप ये कहाँ से वो राय बना ले रहे हैं कि मर्द को क्या कहता है, वो मिल जाता है कि जाओ उसको मार कर दो, उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा। ये तो नहीं कहा जाता ना कि भाई आप कुछ भी कर दो। रेप की जो सजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मैं कभी यहाँ कुछ पे भी रेप ये नहीं नहीं लिखा हुआ, पूछा। रेप की बात ना करें मेरे साथ, मोलेस्टेशन की बात हुई मोलेस्टेशन है, की भी सजा आवाजें कभी किसने की बात हुई है, आवाजें कसने की बात हुई है, पत्थर फेंकने की बात हुई है। क्या अगर हम ऐसा करें तो गुनाह है? जी गुनाह है, खुद का भी गुनाह है। पर्दा अगर रखना मैं है आपको सर। दिखाऊं कि अब उमर मेरी बिन अल आंखों का भी पर्दा खत्ताब, होना चाहिए सर। अगर मैं अगर आपको वो मैं वर्ष दिखा दूं कि आंखों भी पर्दा रखना है, तो अगर मान मैं आपको जाइएगा। ये दिखाऊं कि उमर बिन अल खत्ताब मोहम्मद की बीवी के ऊपर आवाजें कस रहा था, अपने दोस्तों के अंदर बैठा हुआ, तब ये आयत नाज़िल हुई थी। फिर है अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि उमर बिन अल खत्ताब मोहम्मद की बीवी के ऊपर सड़क में अपने चार दोस्तों के दरमियान खड़ा होकर आवाजें कस रहा था, उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई, तो आप उस वक्त मानेंगे उमर कि रजी उमर बिन अल एक मिनट, खत्ताब जो है वो नहीं एक मिनट, गुनहगार है और उस वक्त जहन्नम काफिर वासिल है? थे? उस वक्त मेरे नहीं, ख्याल उस से वक्त ईमान नहीं लाया मोहम्मद होगा। के सहाबी थे, है और नहीं नहीं, मुसलमान ये थे, और नहीं। मुसलमान मोहम्मद थे। के सहाबी थे। अच्छा, फिर वो मैं हदीस बात सिर्फ गलत यही है। पे है। बता दूं अगर हदीस? मैं अभी फिर दिखाता हूं, लेकिन आप कौन सी मुझे ये सही हदीस है? सही हदीस सर, सही नहीं, मैं 100% मान ही सही। नहीं सकता सर उमर रजी अल्लाह ताला ऐसा करेंगे। आप नहीं ना मान सकते, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है। अब आप, अगर मैं ये दिखा दूं तो आप क्या करेंगे? अगर उन्होंने मुसलमान होकर के भी मोलेस्टेट किया तो फिर उन्होंने गलत किया, और मैं नहीं, ये भी गलत किया, एक्सेप्ट वो करता हूँ। जहन्नमी हो गए, गुनाह हुआ, हाँ उनके ऊपर गुनाह लगा जहाँ, गुनाह लेकिन लगे, जहन्नम में सड़ेंगे, एक मिनट भाई, उनके सवाब पहाड़ जितने हैं, इतने जहन्नम से में गुनाह के वो सड़ेंगे, सीधा जहन्नम में नहीं जाएंगे। सर जहन्नम एक में अच्छा, मिनट, सड़ेंगे, पहाड़ जहन्नमी जितने हुए। हैं। एक मिनट एडम, मतलब अगर उनके सवाब पहाड़ जितने हैं, तो वो जो गलत काम करेंगे उसका कोई कोई सजा नहीं? फिर तराजू तो एक ही तरफ झुकेगा ना। अच्छा, तो अच्छा, अल्लाह मतलब गुनाह तराजू, माफ कर एक देगा। मिनट एडम, एक मिनट, चलो कितने लॉजिकल है हमारे हैदर जी, और क्या मेंटालिटी अभी समझ में आएगी। अगर अरे तराजू एक जगह, एक मिनट भाई, हाँ, अगर तराजू एक जगह झुक रहा है, तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो दूसरे तराजू में उन्होंने जितने गुनाह किए वो सब माफ, उसकी सजा उनको जहन्नम में नहीं मिलेगी, वो धुल विल के नहीं आएंगे रिटर्न?
नहीं नहीं, अगर देखिए जब गुनाह जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तब उन्हें जहन्नम में डाला जाता है। अब भाई ऐसे एक इंसान जो है किसी को जो है मोलेस्ट कर रहा है या छेड़ रहा है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी सर चाहिए? उसके सवाब कम हो जाएगा थोड़ा, जो जन्नत में उसको अच्छाई मिलनी थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा सजा सर जी नहीं बाद मिलनी में, चाहिए आपके सर जी हिसाब से? बाद में वो भी तो करते हैं सजा सर ही है। जी, जन्नत टॉपिक में बहुत तो चेंज हो एक जाएगा बड़ा क्योंकि इसके अगर अंदर नंबर अल्लाह 1 की पे जन्नत मिलनी चाहिए थी तो नंबर यार 2 रुक भी जाए मिली यार, शायद। सूरह 19 की आयत नंबर 71-72 पढ़ लेना, हर बंदे को अपने गुनाह की सजा मिलेगी जन्नत में, फिर उसके बाद निकाले जाएंगे। टॉपिक चेंज हो जाएगा, रुक जाएं, इसी टॉपिक पे आए पहले। ये अच्छा हदीस है सुपर सही चैट और ले लूं बुखारी मैं की। एडम, जी सुपर जी चैट ले लूं एक दो जी जी, सुपर प्लीज ले चैट ले ले लूं, उसके ले बाद ले 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 कंटिन्यू ले करते ले हैं। ले 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 फाइंडिंग परडिशन जी, $5 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। हैदर इज प्रूविंग दैट मुस्लिम्स हु डू नॉट फॉलो कुरान आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। किसने कहा भाई? सुपर चैट है, रुक जाए साहिल भाई, बाकी की और सुपर चैट लेनी है तो ले लें पहले। साहिल, योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज बेस्ट अमंग ऑल एथियस्ट। सुशील मनन जी है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा है, और एडम का जो हाजिर जवाब है और जो यानी दलील देने का जो उनका जो स्टाइल है वो सबसे बेस्ट है, एंड आई एक्नॉलेज ऑन दैट। अगर कोई सुपर चैट मिस हो गया है दोस्तों तो मैं उसको बाद में ले लूंगा, फिर से डिस्कशन हम जारी करते हैं। जी एडम, आप कंटिन्यू करें। जी सर, ये हदीस सही बुखारी की 6240 ये बताती है कि उमर बिन खत्ताब ने मोहम्मद को मल्टीपल टाइम्स कहा कि अपनी बीवियों से पर्दा करवाओ, लेकिन उन्होंने नहीं किया, करवाया। द वाइव्स ऑफ प्रॉफिट यूज्ड टू गो टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर, वो सुबह सुबह बाहर कहीं पे जाती थी कॉल ऑफ नेचर के लिए, यानी कि बाथरूम जाने के लिए। उस जमाने में बाथरूम घरों में नहीं होते थे। Once Sauda, the daughter of Zamma, went out and she was a tall woman. Umar bin al-Khattab saw her while he was in a gathering. वो अपने मुसलमान दोस्त अहबाब की गैदरिंग में उस टाइम पे मौजूद थे। उमर बिन अल खत्ताब गैदरिंग में मौजूद थे। एंड सेड, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू ओ सौदा, मैं तुझे पहचान लिया सौदा। आवाज कसी लोगों के दरमियान बैठे हुए। He Umar said so as he was anxious for some divine orders regarding the veil. मोहम्मद ने ऐसा क्यों किया, आवाजें क्यों कसी? क्योंकि वो चाह रहा था कि अल्लाह की तरफ से कोई डिवाइन ऑर्डर आए वेलिंग के लिए, ठीक है। सो अल्लाह रिवील्ड द वर्ड्स ऑफ वेलिंग। नाउ तो अब उमर मुझे ये ने बताओ, छेड़ा कहाँ? 1 मिनट, नहीं छेड़ा कहाँ? वो तो थोड़ा ये एक्साइटेड हो गए, आवाज अरे कसनी, भाई मैं मिल गए। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन मोहल्ले में से गुजर रही हो, और लेट्स से उसका नाम आयशा है, मैं अपने 4 दोस्तों के दरमियान वहां पे खड़ा हूं, और वो गुजर रही है सर मुंह नीचे करके, और मैं खड़े होके 4 बंदों के दरमियान खड़ा, आयशा मैंने पहचान लिया तुझे, ओ आयशा मैंने पहचान लिया तुझे, क्या करोगे? ये बगैरती नहीं है तो और क्या? यार कितना डिफेंड करोगे हैदर, गलती कितना हो गई डिफेंड होगी करोगे? अल्लाह ताला, हाँ, गलती हो गई, थोड़ी गलती हो गई होगी उमर रज़ी अल्लाह ताला, थोड़ी ऐसा तो गलती? नहीं करता। अरे थोड़े थोड़ी एक्साइटमेंट में आ गलती गए होगे भाई, ऐसा किस कोई ना चीज का उनका एक्साइटमेंट? इंटेंशन। उमर जिससे शैतान भागता है, कोई शैतान तो उनको गुमराह भी नहीं कर सकता, खुद भागता है। थोड़ी सी गलती बोल रहे हो उमर से? जब जिसके पीछे चलना है, उमर के बारे में नबी कहते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। वो ऐसा काम कर रहे हो और तुम बोल रहे हो छोटी सी गलती? अरे वो मतलब बड़े आदमी वो की शैतानी छोटी गलती नहीं भी- सर, एक शैतानी मिनट गलती नहीं, हैदर, शैतानी मेरी गलती बात थोड़ी सुनो। अलग होती है। बड़े जो पोस्ट पे होते हैं ना, उनकी छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मानी जाती है। हाँ तो गलत हो गया, इसलिए स्पेशली हाँ। कोड भी किया है और अल्लाह ने थोड़ा सुना भी दिया उन्हें। अल्लाह ने क्या सूरत सुना है भेजी, अल्लाह? अल्लाह ने सूरत भेज दी कि ओ मोमिन औरतें अपने घरों में रहो और अपने ऊपर पर्दा करो, ये अल्लाह ने सूरत भेज दी। ना देखो जब पर्दा हो गया तब उमर ने क्या किया। सही मुस्लिम की हदीस है 2170, आयशा ने रिपोर्ट किया है। अच्छा, in order for answer the call of the nature even after the time when veiling has been prescribed on women, जब 3359 आ चुकी थी उस वक्त अब औरतें, मुसलमान औरतें पर्दे के अंदर हैं। उमर ने जो भी किया उसके करने की वजह से 3359 आई। 3359 आने के बाद अब मुसलमान औरतें पर्दे में हैं। Okay, she has been a bulky lady. Sauda has been a bulky lady, significant height among the women, and she could not conceal herself from him who had known her. Umar bin al-Khattab saw her and said, Sauda,
by Allah you cannot conceal from us, therefore be careful when you go out. भाई वो पखाना करने जा रही है, यूरन करने जा रही है, अबे तुम्हें क्या तकलीफ है, क्यों चीखे मार मार के उसको आवाजें कस रहे हो कि तुम अपने आप को छुपा नहीं सकती। अब उसने पर्दा भी कर लिया है, सर से लेके पांव तक ढक भी गई है, लेकिन चूंकि वो चौड़ी चूड़ी है, अब उमर फिर उसे कह रहा है, शी आयशा सेड, शी टर्न्ड बैक, सऊदा टर्न्ड बैक, अल्लाह मैसेंजर वाज at that time in my house having his evening meal. So सऊदा अब आयशा के घर मोहम्मद के पास आई, and there was a bone in his hand. मोहम्मद के हाथ में एक हड्डी थी जो वो खा रहा था. She saw the clean and said, Allah messenger, I went out and Umar said to me so and so. She reported, there came the revelation to him, then it was over, the bone was in his hand and he had not thrown it, and said, अल्लाह ने परमिशन दे दी है तुम लोगों को, जब तुम लोगों को हाजत के लिए हो तो तुम घर से बाहर जा सकती हो। 33 आ गई। भाई मुझे ये बताओ, उमर बिन अल खिताब को अब क्या तकलीफ थी? तुमने वेल की वर्स नाजल करवा ली मोहम्मद से, अब तुम्हें, अब सौदा अपने वेल के अंदर है, सर से लेके पांव तक ढकी हुई है एक चादर के साथ, शायद एक आंख से देख रही है, पता नहीं कैसे देख रही है, चादर फाड़ी हुई है बीच में से देखने के लिए। वो औरत, अब तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम अपने आप को नहीं छुपा सकती? अब क्यों कह रहे हो तुम? उन्होंने क्या किया, मैं क्या बोलूं, थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं खुद पहली इस बार के सामने आ रहा हूँ। चलो एडम, कम से कम इतना, एडम इतना लग रहा है, हैदर की आवाज से इतना लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं, और बल्कि उनको शायद बहुत दुख हुआ होगा कि जिन लोगों के बारे में कहा गया कि अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, और उमर जो है वो तो खुलफा राशिदीन में से है, और उमर के बारे में कहा जाता है कि ये मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होते, और उमर से शैतान भी डरता है। अगर इस लेवल के इंसान से इस तरीके की हरकत अगर आ जाए तो डेफिनेटली हैदर जैसा इंसान जो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए इतने अग्रेसिवनेस से स्ट्रीम में आया था, मुझे लगता है कि वो भी ठंडे पड़ गए। और मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ आप इन बातों को सोचिए हैदर, और इस बात का भी आप ख्याल रखिए कि जिस तरीके से मुसलमान महिला है, नारी है, उनकी इज्जत है, वो कीमती है, उसी तरीके से दुनिया की हर एक फीमेल जो है वो कीमती नहीं, है। वो तो सर मैं मानता हूँ कि हाँ, तो सुनिए मेरी बात, हाँ। आप मानते हो लेकिन अल्लाह और मोहम्मद साहब नहीं मानते थे, वरना अल्लाह जो है क्योंकि सारी इंसानियत का अल्लाह है, सारे लोगों का अल्लाह है, उसको ये कहना चाहिए था कि ए या अय्युहन नास, ए इंसानों, तुम्हारी औरतों जो है उनके लिए पर्दा बेहतर है ताकि उनकी हिफाजत हो सके। लेकिन अल्लाह ने कन्वीनियंटली या अय्युहन नास से खिताब करने के बदले या अय्युहल मोमिनीन या मोमिनात इस तरीके से खिताब करके ये बता दिया कि ये सारी दुनिया का या सारे लोगों का रब नहीं हो सकता। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई गॉड तो गॉड ही होता है। हाँ, तो सभी का होना चाहिए ना हैदर, लेकिन आपका जो खुदा है, आपका जो अल्लाह है, जब वो पर्दे की आयत उतारता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मोमिनों को मुखातिब होता है। नॉन मुस्लिम मानेगी क्या? अगर आज के जमाने में जजिया लेने के लिए आप डंडे मार के मनवा लेते हो ना अपने इलाकों में, मुसलमानों को ज़कात भी देना पड़ता है भाई। ज़कात और जजिया में फर्क पता है? मैं वो समझाऊं, मैंने 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम की हुई है इसके ऊपर भी, मैं आपको दिखा देता हूँ सारा कुछ। ज़कात मैं बताता हूँ, सुन ले एडम, मैं मौका दे रहा हूँ पूरा, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हैदर, जिस तरीके से जिजिया अगर ले सकते थे मुसलमान और अल्लाह उनसे ले रहा है, तो उसी तरीके से गैर मुसलमानों के साथ पर्दा भी बोल देता, अगर वाकई में वो सेफ्टी पर्दा करवाते क्या भाई? हाँ, वो औरत उसके, वो अपना हस्बैंड समझो उसका, भाई क्या करना है, तो हस्बैंड का हक है कि भाई वो अगर अभी उसको चाहे छोड़ दे, अगर हस्बैंड राजी है तो ठीक है। हस्बैंड, अगर हस्बैंड का हक है तो मुस्लिम औरतें जो है उनके लिए भी हस्बैंड तक का ही रखना चाहिए था। एक मुस्लिम थोड़ी अलग होते हैं, हम अल्लाह की फेवरेट कौम है। देखो सर जी, हम जरा गलत टॉपिक चेंज होता जा रहा है, देखिए ये बात, हाँ ये मैं दोबारा वापस टॉपिक की तरफ लेके आता हूँ। देखें मेरे भाई लोग, एडम 1 मिनट, 701 लोग हमें देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक और शेयर करें ताकि ये 700 जो नंबर है वो 800 और 900 तक पहुंचे। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रीम हो रही है और
उम्मीद है कि जो मुस्लिम व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा इस स्ट्रीम से। सिद्धार्था जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एडम भाई यू आर जिनियस, आप जिन भी हैं और जीनियस भी है। जिन्नास। ओके, यस भाईजान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग। यार देखें, पहले तो जजिया वाली बात को कवर करने से पहले मैं वापस पीछे जाऊंगा। ये सूरा 19, जैसा कि मैंने बोला था कि आयत नंबर 71 और 72 है, 71 एंड 72 है। हर शख्स को अपने गुनाह की सजा पहले मिलनी है, वो जहन्नम में जाएगा। देखो, ये कुरान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। There is not one of you but shall approach it, that is fixed ordinance of the Lord. No one of you but will pass over it. No one of you will pass over it. This is why with the Lord decree which must be accomplished. 72. Then we shall rescue those who kept from evil and leave evildoers crouching therein. But we shall save those who guard against evil and we shall leave wrongdoers therein. So हर शख्स, मुसलमान, नॉन मुस्लिम, कोई भी हो, उसने अपने किए के लिए पहले जहन्नम में वड़ना है, उसने घुसना है। ये जहन्नम में कहाँ जाने की बात हो गई? अच्छा यार, इसके लिए आप क्या चाहेंगे? एक तरफ गिरेगा तो फिर, एक मिनट, तराजू एक तरफ गिरेगा तो फिर क्या? अगर आपको जन्नत में पहली नंबर की पोजीशन मिल गई, दूसरी पोजीशन मिलेगी, आपको डिमोट तो हुए ना आप थोड़े से। सर ये अल्लाह किधर से निकाल रहा है, जरा मुझे बताइएगा। अल्लाह कहाँ से निकाल रहा है? कहाँ से मतलब? अल्लाह कहाँ से निकाल रहा है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है ना कि रॉन्ग डूअर्स को उसी के अंदर रहने दूंगा और बाकियों को निकाल लूंगा। ये अल्लाह कहाँ से डाल के कहाँ से निकाल रहा है? अब जो मुसलमान ने गुनाह किया होगा, जो जहन्नम, तराजू एक तरफ ज़्यादा झुक गया होगा। यार इब्ने कतीर को मानते हैं, तराजू को छोड़ें। Everyone will be brought to hell, then the righteous will be saved. यार देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, कुरान कह रहा है। आप, मुझे नहीं पता कहाँ से पढ़ते हैं चीजें। कुरान कह रहा है, आप कुरान की आयतों से ही आज मुनरिफ हुए हैं, ऐसा नहीं कहें भाई। कुरान की आयतों से मुनरिफ ना हो। Everyone will be brought to hell, then the righteous will be saved. ये अल्लाह बयान कर रहा है यहाँ पे 1971-72। थोड़ा आप कांपेंगे, जब तक आप गर्मी का मजा नहीं लेंगे तब तक ठंडी कैसे आपको महसूस होगी? So basically everyone will go to hell, right? उमर को भी जाना चाहिए कि नहीं? अब भाई उनके सवाब ज्यादा है तो कैसे ऐसे फेंक दिया जाएगा? तो इसका मतलब है अल्लाह अदल नहीं कर सकता। फिर देखो, इफ अल्लाह इज आदिल, आदिल का मतलब क्या है? आपको अपने हर गुनाह की सजा और हर अच्छे की जजा मिलनी चाहिए। वो कहाँ क्या कि एक गुनाह किया, एक गुनाह की तरफ 10 सवाब है, एक तरफ। यार आप एक गुनाह नहीं करते, आप रोज गुनाह करते हैं, ऐसे ना करें यार प्लीज। लिव डिफरेंट साइड जा रहा है। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। एग्जैक्टली, खैर की होगी तो उसका भी बदला अल्लाह देगा, और अगर एक शर भी किया होगा, गुनाह गलती भी किया होगी, तो अल्लाह उसका भी बदला देगा। तो एक जर्रा बराबर मैंने कि सवाब डाल करके जो क्या नाम है, जो विक्टिम होगा उसके ऊपर उसके पास डाल दिया जाएगा। मेरे भाई आप ठीक कह रहे हैं, कुरान गलत कह रहा है, ये बात कहते हैं आप। मैं आपकी बात, कुरान गलत नहीं कह रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है। ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है। तो इब्न कतीर जो है वो भी गलत कह रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी गलत हो गई। आपकी वाहिद अंडरस्टैंडिंग है जो सही है, करेक्ट जी? नहीं, अल्लामा है भाई, हैदर, अल्लामा हैदर। सर देखिए, मैं होने की नहीं है किसी को। सर जी छोड़ें, हैदर भाई छोड़ें, मुझे ये बताएं कि इब्न कतीर गलत है और आप सही हैं, करेक्ट? मैंने आपको इब्न कतीर भी दिखाया, कुरान भी दिखाया, ठीक है? आप यही कह रहे हैं? इब्न कतीर है कौन? मैं जानता नहीं हूँ वैसे उन्हें। आप इब्न कतीर को नहीं जानते, चले कोई बात नहीं, आप कह दें इब्न कतीर जहन्नमी है, मुझे कोई मसला नहीं है कौन, एक बार बता तो दे जरा आप। यार जलालैन को मानते हैं? नहीं, इन नामों को मैं नहीं जानता। अच्छा चले ठीक है, लेकिन चले आप नहीं ना जानते, कोई बात नहीं। अब आप ऐसा करें कि इनके बारे में कह दें कि ये सब जहन्नमी है, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये देखिए जी, इब्न अब्बास ने अपनी तफसीर में लिखा है, देयर इज नॉट अ सिंगल वन ऑफ यू, कोई एक भी नहीं होगा, टू द एक्सक्लूजन ऑफ द प्रॉफिट्स एंड द मैसेंजर, सिर्फ अंबिया अकराम को छोड़ के, सेव दैट विल एंटर इन द हेल, आई हेल, इट इज द डिक्री दैट मस्ट नेसेसरी टेक प्लेस। सबर कर ले यार, मेरी जान रुक जाए। जलाल को सहाबा को कितने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला यार एक सेकंड रुक जाइए, लेट मी मेरे भाई ओ मेरे भाई सबर ले ले। अच्छा जी, जलालैन की बात करते हैं।
ये बात तो there is not one of you shall come into it that is shall enter hell. This is an ये दोनों inevitable decree of your Lord. दोनों है Inevitable. कौन? यार ये दोनों है कौन? एक बार हैदर, बता तो दे मुझे। हैदर प्लीज, ये है कौन? मैं नहीं हैदर, जानता इन्हें। for the sake of Allah that you worship, थोड़ी देर रुक जा, मुझे पढ़ लेने दे, फिर बोली, ठीक है? Thank you. Jalalan, it says, there is not one of you but shall come to it that is enter hell. That is an inevitably decree by your Lord. He has made inevitable and which he decrees. So once again, इब्न अब्बास जो कि मोहम्मद के कजन हैं, वो जलालैन, दो जलाल, जलालुद्दीन, दो आपस में मिलके जो तफसीर लिख रहे हैं, वो इब्न कतीर जो कि 12वीं सदी का स्कॉलर और तफसीर राइटर है, वो कि एवरीवन जरार के थ्रू भी रिपोर्ट कर रहा है, द ब्रिज ओवर द हेल इज अ शार्प एज ब्रिज, जो कि आप नीचे जाओगे, लंबी तफसीर है, मुझे नहीं पढ़ने की जरूरत। तीनों इस चीज से एग्री कर रहे हैं, एक्सेप्ट इब्न अब्बास ने साथ में डाल दिया कि प्रॉफिट्स जो अंबिया अकराम हैं, रसूल और अंबिया दोनों को डाल दिया, प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है कोई रसूल सहाबा एंड नहीं अंबिया। था ना, कोई इसमें इन सब में से कोई सहाबा तो नहीं था ना? सर इब्ने अब्बास मोहम्मद का कजन है, अब अगर कजन भी अगर उसके पास नहीं है, नहीं रहा है, तो मेरा ख्याल है शायद कोई भी दुनिया में नहीं रहा। आपके जो अब अर्ली ये आगे इतना उनका मैसेज कैसे पहुंचाओ वो मैं कैसे सर, मान सकता हूँ कि उनका इब्ने एकदम ट्रू मैसेज अब्बास पहुंचा है? मोहम्मद के साथ पला बड़ा है भाई। हाँ तो भाई उसका मैसेज ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे उड़ के पहुंच जाएगा कोई सेफ तराजू में बैठ करके। अच्छा तो फिर आप मुझे तफसीर कौन सी दिखा रहे थे? आगे नरेटर्स भी होते हैं थोड़े से मेरे भाई, अभी आपने कौन सी तफसीर दिखाई थी मुझे? सर अभी पिछली आयत की आपने किस बंदे की तफसीर दिखाई थी? कौन सी आयत की? जो पिछली आयत की आप तफसीर पढ़ के दे रहे थे, उनका नाम क्या था, जिन्होंने कहा था कि उस औरत का सिन माफ कर दिया जाएगा? प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर। जी जी, वो कौन था? मारिफुल कुरान नाम देख। हाँ जी, वो 19वीं सदी का स्कॉलर है, उसके पास इल्हाम आया था या फरिश्ता आया था? क्या डबल स्टैंडर्ड करते हो यार हैदर। हैदर एक लेवल पे रहो। एडम, आपके पाकिस्तान में एक कहावत है, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। शायद ये पाकिस्तान की कहावत है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सर जी आपने उसको बड़ा प्यारा कर दिया, चलो ठीक है मैं यहीं पे रहने देता हूँ। उसका मतलब तो बता दो लोगों को। अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो पुराने वाले हैं उनके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? जाते हैं। अच्छा पुराने वाले करप्ट हैं, जो मोहम्मद के आसपास रहे उसके करीब तरीन लोग थे वो करप्ट थे। चले ठीक है कोई बात नहीं, वो करप्ट थे। सहाबा के मैसेजेस मुझे जो मैसेज कन्वे करते हैं भाई, उनको सर सब करप्ट नहीं कह रहा मैं। और सर जी सब करप्ट हैं, छोड़े सब जहन्नमी मैसेज हैं। जो है ना मुझे ये पढ़ के क्या लग रहा है भाई? सुन तो लो, मैसेज जैसे बाइबल भी करप्ट हो गई और यार सारा कुछ करप्ट है। मुझे ये बताओ, कुरान करप्ट नहीं है सर? कुरान करप्ट नहीं है ना? ठीक है, तो कुरान करप्ट नहीं है तो कुरान की आयत 1971 नहीं है, सब एकदम बेहतर है। चलिए 1971 और 1972 क्या बता रही है, आप बताओ मुझे। वो भाई हेल के पास उनको जहन्नम दिखाया जाएगा। सर एक सेकंड साहिल भाई, एक सेकंड दिखाया जाने के ऊपर निकाला कैसे जाएगा, फिर मुझे जरा ये समझाओगे। यहाँ पे बात हो रही है 72वीं आयत में, हम उसके अंदर से निकालेंगे। इतनी ज्यादा ट्रांसलेशनें कहाँ से आ जाती हैं यार, मैं डालता नहीं हूँ, ढेर सारी जाती हैं। जब देर इन तुम्हें पहले अंदर डाला जाएगा और फिर निकाला जाएगा, मुझे ये बताओ ये बाहर कहाँ से निकाला जा रहा है अगर सिर्फ दिखाया जाएगा? ये 1971 तो कह रही है there is no one passed by hell. Then we shall rescue those who kept from evil and leave the evil doer crouching within there. उसके अंदर ही छोड़ देंगे। ये नहीं है कि evil doer को अंदर डाल दिया जाएगा, वो अंदर ही छोड़ दिए जाएंगे और बाकी निकाल लिए जाएंगे। भाई यार हैदर भाई प्लीज ऐसे ना करो यार, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना आपके अर्ली स्कॉलर्स के रेफरेंस से बोल रहा हूँ। नहीं इसकी भी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी थोड़ा। हाँ जी, वो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको अर्ली 3 स्कॉलर्स दिखा दिए हैं, कुर्तबी भी दिखा देता हूँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी वही है जो मैं कह रहा हूँ। आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ रही है ये समझाएंगे? सर इस्लाम दुनिया है, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। सर सुन्नी उलमा इसी में तो बेड़ा गर्द है ना एडम, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। सर इतना अपनी अंडरस्टैंडिंग, तालिबान वालों की अपनी अंडरस्टैंडिंग। सर इतना ठुला लिखा हुआ है कुरान के, आपके लिए हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग बन गई। आप ये देखें ना। अरे भाई क्या ठुल्ला लिखा है, वक्त के साथ
ऐसा कुरान लिखी गई है कि हर वक्त में रह पाए, सर्वाइव सर ये अभी तो देखा है कि हर वक्त में कैसा रह पाया है। बहरहाल ये कुरान एक डिफरेंट चीज है, किसी दिन और टॉपिक इसका करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कुरान कैसे लिखा गया, सेपरेट चीज है। साइंटिफिकली करेक्ट है, कुछ भी ऐसा गलत हाँ हाँ सर, नहीं है। साइंटिफिकली भी देख लेंगे। आप मुझे कहते हैं ना साइंटिफिकली कुरान को एक मिनट, प्रूफ क्या कर सकते error हो है आप, इसमें scientifically? उस पे भी चले जाएंगे। ओ मेरी जान, मैं कहता हूँ यस हो गई, हम जाएंगे साइंस को। इतना अभी जो है ना, बायोलॉजिकली उसमें एकदम सही बताया है। और यार हम बायोलॉजिकली उसे भी लेकर जाएंगे। ओ मेरे बताए। भाई, मैं देखे तुम्हें अच्छा, हवाई एडम, टेस्ट फेंक दिया अभी। लेके जाइए अभी जरा जरा इधर आ जल्दी। जाओ, वापस एक टॉपिक मिनट, पे आ जाओ। हाँ लेके जाइए जरा जल्दी। हाँ कहाँ है अभी टॉपिक पे आ जाओ, जरा टॉपिक पे आ जाओ। टॉपिक ये है अच्छा कि एडम, मैं एक जी सुपर चैट ले लूं, जी इजाजत है तो? जी जी सर। संदीप शर्मा जी है, $5 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। काश मैं भी मोहम्मद का सहाबा होता और लौंडियों के साथ। तो आर्मी में जाओ ना, वही मजे करो, वो तो वही नहीं करते हैं। नहीं, लौंडियों को कोई नहीं लेता भाई आर्मी में, और कोई लेता है दिखा तो दूं? उसको गलत एक माना मिनट, जाता है। जहाँ पे भी घुसते हैं भाई वो रेप ही होते हैं कितनी जगह। तो वो सही है या पता गलत है? गलत? आपके जाइए, सवाल उठाइए, स्टेट के ऊपर काट के फेंक दिया जाए कि आप भी तो कौन उसी पूछ रहा है, तरीके मीडिया में से नहीं जाएगी मोहम्मद आपको। और भाई उसी तरीके से मोहम्मद और सहाबा पे भी सवाल उठता है, समझे? सुशील मन्नन जी है, ₹100 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। एज फार एज मुस्लिम इज कंसर्न, ही इज बेस्ट ह्यूमन बीइंग, बट इस्लाम इज अ बारबरिक एंड इनह्यूमन आइडियोलॉजी, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही सुशील मन्नन जी, सपनों कि में इस्लाम जो है वो एक मुसलमान से गलत काम करने पे भी मजबूर कर देता है। अपनी अपनी कहीं मजबूर जिस नहीं तरीके करता से भाई। अंडरस्टैंडिंग है, आईसिस है एग्जाम्पल, बोको हरम है, कई सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम और कुरान को लेके। जी एडम, आप रीजन कंटिन्यू यूएस है करिए। उनका। और कौन? जी जी हाँ सर, अब हम दोबारा वापस आ जाए। हमने हाँ देख बोलिए। लिया कि उमर ने ये जो वर्सेस हैं कुरान की वेल के ऊपर, ये कैसे आई, नंबर वन। हमने देख लिया क्यों आई, इवन वेल की वर्सेस आने के बावजूद उमर बिन अल खिताब ने कैसे रेफर किया सौदा को, किस तरीके से। उसकी वजह से 33 आई, 33 आई, कि जब वेल भी हुआ था तब भी जब उसने उसके साथ गली में बात की, उससे कहा कि तुझे मैं भी पहचान रहा हूँ, तुझे मैं भी जान रहा हूँ, तो 33 आई। अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसका मतलब है कोई भी लड़का गली में खड़ा होके उमर बिन अल खिताब की तरह एक ऐसी औरत को जिसने वेल नहीं किया आवाज कस सकता है उसका नाम लेके, ओ सारा, ओ आयशा, ओ मरियम, अपने चार दोस्तों के दरमियान खड़ा होके उसकी आवाज लेके कस के आवाज लगा सकता है। लेकिन उमर बिन अल खिताब तो बहुत अच्छे सुहाबी हैं मोहम्मद के, तो लिहाजा जो हमारे गंदे वाले मुसलमान हैं वो इससे ज्यादा के अल्फाज बोल सकते हैं, क्योंकि अब उमर बिन अल खिताब ने एक प्रेसिडेंट सेट की है 100% की, तो कोई शख्स 95% लेवल पे, 60% लेवल तक बोल सकता है। मेरे भाई इसी वजह से कुरान में आया ताकि तुम लोग मोलेस्ट ना किए जाओ, ताकि तुम लोगों को ईजा ना पहुंचे, ताकि तुम लोगों पे आवाजें ना कसी जाएं। रेपिंग का वर्ड नहीं था, आप रेप में ले गए थे, इसी वजह से मैंने आपका सर, कॉन्टेक्स्ट सीधा किया है। इस्लाम ने औरतों को बहुत आज़ादी दी है। पहले अरब में औरतों ओके, का क्या हाल था आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या हाल था बताइएगा, बहुत बुरा हाल था, उन्हें जीने ही नहीं सही दिया हदीस जाता की था। रोशनी में मुझे दिखाइएगा। अच्छा, इससे और पहले बच्चे को दफना दिया जाता था। हैदर, जी हैदर, इससे पहले कि आप रेफरेंस दो, क्योंकि आपकी कोई भी राय अजम्पशन वैलिड वैलिड नहीं मानी जाएगी, आपको रेफरेंस के नहीं, साथ वो ही बात करना दफनाया है। जाता है, वो एक आपको भी मिनट, एक पता है, मिनट, रेफरेंस आपने पढ़ा ही एक होगा नहीं पता बेशक। है, नहीं हाँ, पता है आपको रेफरेंस, एक मिनट, नहीं पता है कोई आपको मैं रेफरेंस देना पड़ेगा। नीरज सिंह जी जो है इन्होंने ₹1000 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट नीरज सिंह जी, एज ऑलवेज। अल्लाह की कसम ये इब्ने कसीर जलालैन इब्ने अब्बास को नहीं जानता, ये उनसे ज्यादा जानता है। अपने लोकल मुल्ला के पास जाओ और पूछो ये कौन है। बिल्कुल मैं भी राय दूंगा हैदर को कि इब्ने कसीर जो मैदान में उतरे हैं हैदर इस्लाम को बचाने के लिए, लेकिन उनको जानना चाहिए कि इब्ने कसीर क्या है, उनकी हैसियत क्या है, जलालैन क्या है, इब्ने अब्बास क्या है। तो उनको जाना चाहिए अपने लोकल आलिम के पास और पता करना चाहिए। अगर कुरान करप्ट नहीं है तो ओरिजिनल लेके आओ, अदर देन हफ्स रेसिडेशन बिना डॉट्स वाला। चलिए वो एक अलग मौजू है नीरज जी, हाँ, डिफरेंट स्ट्रीम हो। हाँ चलो आज हैदर जरा वो अभी जो आपने कहा कि पहले क्या कंडीशन थी, वो आप उसका रेफरेंस के साथ बता दीजिए। 1 मिनट ढूंढना पड़ेगा मुझे।
जी आप ढूंढें। औरतों का तो बहुत और बुरा हाल था, कुछ याय करने ही नहीं देते थे उन्हें। जी बहुत बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि खदीजा खदीजा एक पूरा बिजनेस कर रही कारोबार थी। चला रही थी जो कि मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर फैला हुआ था, और उसने मोहम्मद को अपना नौकर रखा और उससे नौकरी कराई। मोहम्मद ने खदीजा की नौकरी की एज ए औरत की नौकरी, जिस वक्त खदीजा के पहले दोनों हस्बैंड्स मर चुके हुए थे, और फिर खदीजा की उसे नौकरी की। सो मेरे भाई प्लीज आदम थोड़ा सर, सा मैं ख्याल रखें। आपसे इम्प्रेस हो दूसरी गया। बात मैं नहीं, सच्ची में अभी आपकी इस बात से इम्प्रेस हो गया। सुन रहे हैं, इंडियंस के ऊपर तो जुल्म हो ही नहीं रहा था सर, क्योंकि गांधी जी लॉयर थे। नहीं हो रहा था जुल्म, गांधी जी लॉयर थे ना। क्या क्या रेफरेंस है भाई? आई हैव नो क्या आइडिया व्हाट इज बोल रहे ट्राइंग हैं टू सर? राइट। आपकी इसी लॉजिक को मैं टकरा रहा हूँ सर। गांधी जी लॉयर थे और ये था और वो था, व्हाट डज इट हैज टू खदीजा डू विद रज़ियल्लाहु ताला एनीथिंग? बिजनेसमैन थी, रिलेशन है? तो बिजनेसवुमन थी, तो फिर भाई क्या वो नॉर्मल औरतों के ऊपर जुल्म ही नहीं हो रहा था? वो मेरे अमीर भाई खानदान की थी, और अरे तो मेरे वो जुल्म गांधी जी भाई भी साबित अमीर तो करो खानदान भाई। के थे, तो भाई उनको मौका मिल गया पढ़ने साबित का। करो ना। मेन गरीबों को जो देखिए, मैं हैदर अबे बताया ना भाई अभी। हैदर नहीं, आप मानिए मेरे हैदर ऊपर जुल्म नहीं हो रहा था फिर। हैदर हैदर हाइपर मत हो मेरे भाई। वो जो नहीं, आप बोल रहे लॉजिक हो ही ना ऐसा दे उसको, रहे हैं। या एक मिनट हैदर, आप हाइपर मत हो। आप जो बोल हाँ रहे हो हाँ, ना नहीं हो उसको रहा। रेफरेंस के साथ साबित कर दो। हमने एक रेफरेंस खदीजा का दिया कि वो इस्लाम से पहले खदीजा थी और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी, ठीक है। अब आप कोई अगर बोल रहे हो कोई चीज, उसको साबित तो करो ना। हाइपर होके क्या मतलब है? आप ढूंढो, जब तक मैं एक सुपर चैट ले लेता हूं। आशुतोष कुमार जी कह रहे हैं मुस्लिम्स आर फेवरेट पीपल फॉर अल्लाह, देन विच 72 फिरका इज फेवरेट टू अल्लाह, एंड विच पर्सन इज फेवरेट अमंग ऑल टू अल्लाह? यार ये अल्लाह काफी हो गया। अच्छा वैसे बाय द वे जस्ट रेफरेंस में दे दूं जो लोग वहां पे यहाँ पे सुन रहे हैं, यार वहां पे कहा जो लिखा हुआ है इस्लामिक कुतब के अंदर, वहां पे 7 कबीले थे, 7 ट्राइब्स ऑफ जूस थे। जूस के 7 कबीले थे। जूस कभी भी अपनी किसी भी बेटी को जिंदा नहीं दफनाते, फुल स्टॉप। ठीक है। उसके अलावा वहां पे कहा जाता है कि वहां पे नसारा थे। कुरान में नसारा जो है वो क्रिश्चियंस को रेफर किया गया, हालांकि क्रिश्चियंस कभी भी अपने आप को नसारा से रेफर नहीं करते। कुरान ने फॉल्सली अक्यूज किया हुआ इनको नसारा से रेफर करने पे। वंस अगेन नसारी थे, जो नसारा थे वो क्रिश्चियन सपोजिटली कहा जाता है। क्रिश्चियंस कभी भी अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा वहां पे मल्टीपल कबाइल थे। कुरैश के कबीले को अगर हम देखें तो उस कबीले में मोहम्मद की माँ की जो इज्जत दिखाई जा रही है, और जो जिस औरत ने मोहम्मद को दूध पिलाया उसकी जो इज्जत दिखाई जा रही है, इन सब चीजों को देखते हुए हमें तो नहीं लगता, और जो खतीजा की इज्जत दिखाई जा रही है, इन सब चीजों को देखते हुए हमें तो कहीं पे नजर नहीं लगता कि औरतों की इतनी ज्यादा लेवल पे तजलील हो रही हो जितनी लेवल पे मुसलमान शो कराने की कोशिश करते हैं। तो हैदर भाई ने आई डोंट नो कहां से कहां बातों को घुमाया, लेकिन मुझे पता ही ना गुस्सा इस वजह से चला होगा कि मैंने मोहम्मद को खतीजा का नौकर कहा, मगर भाई वो था, लिखा हुआ है हाँ, तुम्हारी वो किताबों नहीं, में। उससे नहीं, आपकी इस लॉजिक से था कि भाई सर लॉजिक मैंने खदीजा एक्सप्लेन कर रज़ियल्लाहु दी। ताला, नहीं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला भाई बिजनेस थी, तो वो बिजनेस वुमैन थी, तो भाई सभी के साथ अच्छा हो रहा होगा। ये तो गलत सर मैंने बात है। आपको एक्सप्लेन कर दिया अरे है, कुरैश में ऐसा गलत नहीं हो वाला रहा था, साबित कर दो ना। 7 कबीलों में ऐसा नहीं भाई हो रहा एक था मिनट, ज्यूस के, और उसके अलावा क्रिश्चियनों में भी ऐसा नहीं हो रहा था। सो इन इन 3 मेजर चीजों के अलावा आपको कहीं निकालना ये पड़ेगा। सुनन, एक मिनट, ये एक है थोड़ी सुनन अबी दाऊद एक दिखाइए 4717। स्क्रीन, दिखाइए। आदम भाई, स्क्रीन हेलो। दिखाइए जी भाई। जब तक जी जी। नीरज सिंह जी कह रहे हैं गिव अनदर एग्जांपल ऑफ खदीजा इन इस्लामिक रेजीम। साहिल हाँ, भाई, मोहम्मद गिव आने के एक पहले मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ मसूद, मैं तुमको बोलने का मौका दे रहा हूँ। नीरज सिंह जी का जो सुनन ये अबी है, दाऊद 4717, आप सर्च कर लीजिए। नहीं बताओ ना स्क्रीन पे भाई, आपके पास कंप्यूटर है, बताओ। ओके, एक नीरज सिंह जी का कहना है कि एक खदीजा जैसा एग्जाम्पल इस्लामिक दौर में बताइए। हैदर के ऊपर एक ये भी सवाल है, खतीजा जैसा एग्जाम्पल एक बताएं। मनीष दास रॉय है, 1000 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन। थैंक्स अ लॉट मनीष दास जी। इफ यू आस्क दे विल थिंक यू आर नीडी। You have done many interesting interviews, but every 5 minutes between the interview, you are asking for likes, which put off me and your future subscriber. I love channel and I want it to grow. मनीष दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो असल में मैं आपको ये बताया कि मैं तभी बोलता हूँ जब मौका रहता है, ठीक है। और दूसरा बोलने का मकसद ये होता है कि आप खुद देखिए, जब स्ट्रीम स्टार्ट होती है तो
स्टार्ट होता है 100 लोगों से, फिर वो 150 पहुंचता है। वो क्यों होता है? जब हम उनसे कहते हैं कि आप लाइक करिए, उनके जहनों में डालते हैं कि लाइक करिए, शेयर करिए, तो लाइक और शेयर करने की वजह से वीडियो की रीच बढ़ती है। आप खुद देख लीजिए कि 715 लोग हमको देख रहे हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि आपने लाइक किया है, आपने शेयर किया है, तब जाके ये नंबर आया। और मैं आपको कहता हूं कि जितने लोग अभी देख रहे हैं, अगर वो लोग भी लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो 719 80 800 क्रॉस होगा, और बल्कि हम 1000 तक भी पहुंच सकते हैं। हालांकि हमारे सब्सक्राइबर अभी तक सिर्फ 13,000 है, 13.2 समथिंग है, लेकिन वी आर हैविंग 722 लाइव लिसनर्स, जस्ट इमेजिन। और उसकी वजह आप लोगों का सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं, जैसे कि आपने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बार बार ये ना बोलूं ताकि डिस्टरबेंस बीच में ना हो। बल्कि मैं आपको ये बता दूं मनीष जी कि डिस्टरबेंस ना हो उसकी वजह से मैं कई सारे सुपर चैट छोड़ देता हूं। और मसूद और जो मेरे बाकी के जो दोस्त है, वो मुझे स्ट्रीम खत्म होने के बाद वो लोग मुझे गालियां देते, गालियां इन द सेंस डांटते हैं कि यार तुम सुपर चैट क्यों नहीं लेते हो। मसूद, सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ भाई बिल्कुल। यार तुम रच कुछ के कहना गालियां निकाला चाहोगे? करें मसूद इनको अब ऑफलाइन में। अच्छा मैं ये बोल रहा था साहिल भाई, मोहम्मद आने के बिल्कुल। पहले अरब में जो है वो पेट्रोल की बारिश होती थी, मोहम्मद आने के बाद पानी की बारिश होने लगी। आज क्या बोलना क्या चाह रहे हो भाई? बोल दिया ना मैंने, तो बात मान लो आप। हाँ, मानने के दलील, लिए तो कुछ भी मान सकते हैं। हाँ दलील मत मांगो क्योंकि कहीं मिलता नहीं है, बस मेरे दिल में आया तो बोल दिया। हैदर भाई भी वैसे ही बोल रहे थे ना यार कि पहले लोगों वल्लाही सर लोग आप प्रॉफिट हो गए हैं। अच्छा मसूद, हाँ कोई मसूद, एक वेबसाइट में, हाँ हाँ वेबसाइट से बोलिए दिखा दूं सर बोलिए। आपको? तुम्हारे रेफरेंस नहीं दिया हुआ। पीछे जो है ना, सुन्ना.com से हेलो, दिखाइएगा, सिर्फ सुन्ना.com से दिखाइएगा। सुनना नहीं, मुझे पता है, मुझे ICIA.org से है। हाँ, अब मैं आपको बताऊं ये हो क्या रहा है। यहाँ हाँ पे इन्होंने झूठ लिखा हुआ है और वो झूठ हदीस है, और वही हदीस जब सुन्ना.com में आपने खोली और आपको मिली नहीं है, ये मैंने आपको नहीं, बता सुनना दिया में है। मैंने खोला ही नहीं है। मेरे भाई मैंने आपको बता दिया है, जाके अरे भाई सुन्ना.com गाना में मत गाओ ढूंढिए। यार, अच्छा एक मिनट एडम, नहीं इतना ऐसे बुरा नहीं, ऐसे गाते हो नहीं यार, एडम, डिंचैक पूजा बना रखा है पूरा तुमने। एडम ऐसा नहीं। ले लो अच्छा यार, पूजा भी अच्छी हैदर, लगती है तुमसे। हैदर, ले लो हैदर, इनकी दलील ले लो। हैदर, यार बताओ कहाँ यार। है दलील? दो ना, दलील दो, स्क्रीन शेयर करो। सर एक वेबसाइट पे वो शेयर कर देता हूँ मैं आपको। हाँ तो शेयर करो ना भाई। ओके सर, एक मिनट। वेबसाइट यार पे देखो। हाँ अभी साहिल वो भाई, ऑथेंटिकेशन भी चेक करेंगे हम वैसे उसका। नहीं साहिल भाई, वो हदीस हाँ का एडम, नंबर सुन्ना.com पे वो है ही नहीं ना, मुझे पता है ना यार, मैंने हाँ तो पढ़ी भी है। इनको शेयर तो करने दो भाई, उनको मौका तो देते हैं ना अपनी बात रखने का। व्यूअर्स देखेंगे, व्यूअर्स लोग फैसला करेंगे कि ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, कोई इसका ऑथेंटिकेशन है या कोई मोमिन ने उठ के वेबसाइट छाप दी, मालूम पड़ जाएगा। सर वेबसाइट का नाम क्या है? ICRAA.com। हाँ चलो IC स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर करके ढूंढो ना, आप सबको दिखे तो सही कैसा ये ढूंढते हो रहा, आप। कर दी मैंने शेयर। एक मिनट, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। यार देखो, ये किसी शख्स की एक सिस्टर, मैं रीड करता हूँ। He said no. We asked in the times of ignorance. However, she had our sisters buried alive. Our sister, singular, buried alive. Will that benefit her, our sister? The Messenger of Allah said, Al-Wahidi and Al-Mu'adda will enter hell except if Al-Wahida lived to accept Islam, for Allah would forgive her. Once again, आप मुझे एक सिंगुलर वाकया डाउन साउंड करके दे रहे हो। मैं यहाँ पे ये कह दूं, लेट्स अज्यूम कि इंडिया में सर कई एक, साहबी थे। होल्ड ऑन, इंडिया में एक शख्स जो है वो सपोजिटली हिंदू है और उसने अपनी बेटी को मार दिया। इसकी वजह से तमाम हिंदू अपनी बेटियों को मारते हैं।
मेरी जान ऐसे नहीं करो, मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं, मुझे नहीं ऐसे प्रॉपर सर रेफरेंस कई दो, सारे टटे नहीं कई करो सारे सहाबी आकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अरे रोए भी यार। थे। ना कर ठीक ना है कर और दिखा हैदर। दो जरा, एक आपको मिनट बचपन से और जो दिखा है दो। ना, आपको बचपन से ये चीज सर इन्फोर्स करके एक मिनट, खुद से मैं लगाई हुई एक्स है। मुस्लिम हो चुका था सर पहले भी, जब ऐसा आप नहीं है, लेकिन हैदर, एथिस्ट नहीं बना था मैं मेरे मोनोथीस्ट हजरत समझता था और मैं करिश्मों के जरिए ये इस्लाम कबूल और करता मेरे था। हजरत सुन ले मेरी बात। हाँ बोले देखो, बोले। आपको सुन्ना.com पे अच्छा नहीं ये मिल रही, हदीस इसका लेकिन मतलब है है किधर और एडम? कुछ नहीं है यार। किताबुल सित्ता में ये मौजूद नहीं है, ऐसे किताबुल सित्ता में नहीं है, ये कहीं और तो से ली हुई कौन है। सा? दिखा ये एक मिनट एडम, एक मिनट, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। हैदर ये हदीस का रेफरेंस क्या है? मैंने पहले ही बोला था रेफरेंस मेरे को नहीं दिख रहा, मैं बाद में अरे आपको ला वाह के दे सकता हूँ अगली बार। वाह एग्जैक्टली वाह वाह। मैंने आपको एक पहले मिनट ही एडम, बोल, वाह वाह ना करे भाई, मैंने अरे तो पहले ही आपको बोल के दिखाई है, ऐसे नहीं दिखा दी मैंने। नहीं मैंने सर, बोला ना ये इसका आपको। इसका रेफरेंस नहीं है, एक ये मिनट एक एक वेबसाइट मिनट ICRAA.org, उससे ना आपको दिखा ना ना सकता हूँ। ना। अभी आप जो है थोड़ी देर पहले इब्ने अब्बास के लिए आप कह रहे थे कि उनको सपना आया, उनको कहां से मिली, ऐसे नहीं चलेगा। और आप खुद बिना रेफरेंस के हदीस की बात कर रहे हैं आप। यार कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन करो हैदर। अरे अपने सर काम की मैं चीज कोई के लिए आप इधर कोई भी हदीसें हद याद तोड़ करके दोगे। नहीं बैठा हूँ कि आप फौरन यार, बोले मैं फरा इसमें क्योंकि मैं आपको फटाफट कह हदीसें रहा हूँ बता दूं एडम हैदर, नंबर्स। ठीक है ना, तो आप मान लो ये बात कि नहीं है आपके पास रेफरेंस, ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये सुनी कोई सुनाई बात, वेबसाइट है अरे वो एक बार पढ़ा ज़ईफ था मैंने है। एक्चुअल में, हाँ ठीक है एक्चुअल ना, में आपने मैंने कई, हाँ मैं अभी क्या क्या बोल अभी मेरे हैदर, रहा पास हूँ, एक मिनट सुनो मसूद, मेरी एक बात, मिनट एक मसूद, एक एक मिनट। मिनट, हाँ मैं हाँ मौका दे रहा हूँ। हैदर आप खुद सोचो, एक मिनट हाँ सब लोग, मैं सभी व्यूअर्स को इस बात को गौर करने के लिए कहूंगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि आप खुद सोचो कि एक ऐसी चीज जो हर एक मुसलमान के दिलों में, जहनों में ये बिठाई जाती है कि मोहम्मद साहब से पहले, इस्लाम से पहले लड़कियों पर और महिलाओं पर इतना जुल्म होता था, बच्चों को, औरतों को दबाया जिंदा जाता था जला ना दिया सर, जाता वो था। सुनो दबा दिया सुनो, जाता मेरी था बात ना, कंप्लीट पढ़िए होने ना। दो, मेरी बात कंप्लीट होने दो भाई। जिंदा जला दिया जाता, उनको मार दिया जाता, इतना फेमस लोगों के दिमाग में ये किया जा रहा है, और उस चीज की एक भी दलील हदीसों में नहीं है। बल्कि इन्होंने जो हवाला दिया उसका भी कोई हवाला नहीं है, कोई हवाला नहीं है। आप खुद सोच लो कि किस तरीके से मुसलमानों को, बेवकूफ मुसलमानों को भी और दुनिया वालों को भी, इस्लाम के इस्लामिक जो प्रीचर है, उलमा है, वो इतना बेवकूफ बना रहे कि उनके पास कोई दलील नहीं। ठीक है हैदर ये बोलो। दलीलें हैं सर, मैं ले आऊंगा अगली बार, चलो, एक अगली आपके बार जब ऊपर भी एक आऊंगा मैं लेके आऊंगा, होमवर्क है ठीक है, आपके मैं लिए। इसे वादा करता हूँ मैं लेके आता हूँ। हैदर भाई, ठीक है ठीक। हैदर भाई, हाँ मैं बोले आपको बताऊं, बोले। किताबुल सित्ता में ना, किताबुल सित्ता का पता है आपको? नहीं। ओके, किताबुल सित्ता होती हैं जो पहली किताबें हैं ना, जो हाँ हदीस की अर्ली किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनान अबी दाऊद, सही सुनन निसाए, इब्ने ये जो माजा। बेसिकली इब्ने माजा, ये जो बेसिकली किताबुल सित्ता है ना, आपको इनमें तो नहीं मिलेगी। इनके अलावा आपको इस टाइप के रेफरेंसेस मिलेंगे जो अभी आप देख रहे हैं थे। ठीक है, मिल किताबों जाएंगे सित्ता इस से टाइप ही के। मैं लेके आऊंगा अगली ओके बार चलें, आइए, चलिए, ठीक है मेरे भाई, ठीक हो ये गया, डन हो तब गया। तक वादा वो करता हूँ। क्लेम तो ना करे ना मेरे भाई, हाँ, तब तक वो तब क्लेम तक तो ना करे ना। ठीक है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, देखो अभी अनाहित हक जी ने भी वही बात बोली कि अगर लड़कियों को जो गाड़ देते थे जिंदा, तो फिर इतनी सारी जो अमीना कैसे महिला बची? थी वहां पर, हाँ अमीना कैसे बची, और इतनी सारी महिला थी वो कैसे क्या बच गई? ठीक है मतलब वह महिलाओं सर, को मैं खत्म लेके ही हो आऊंगा जाना चाहिए था ना सब। उधर से भाई। हाँ लेके आना ना, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं तो बात रख रहा हूँ अपनी। ओके रखिए रखिए। अच्छा, ओके, साथ वापस ही चलें साथ अपने मैं, टॉपिक पे, हाँ सॉरी। हाँ एडम हाँ सॉरी, और थोड़ा जल्दी साथ ही खत्म साथ करते हैं चलो फिर मैं, हम सोने जाना दूसरे दूसरे कॉलर को लेते हैं अभी। लेकिन कोई ठीक है, मोमिन कॉलर नहीं दिख रहा है इसके लिए। शाहिद भाई अगर है, एस, हाँ शाहिद शाहिद तो भाई ठीक है। है, शाहिद भाई को लास्ट में लेंगे। एस जी अगर आप मुस्लिम है तो कंफर्म कर दीजिए। और नहीं जितने वो लोग देख रहे हैं, नहीं है, मुस्लिम नहीं है। 713 लोग देख रहे हैं, मुझे फॉर श्योर पता है कि इसमें से बहुत सारे हमारे मोमिन व्यूअर्स भी होंगे, फीमेल भी और मेल भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज इस्लाम जो है वो उसका यानी ऐसा साबित हो रहा है कि उसके पास कोई दलील नहीं है खुद को सच्चा साबित करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप
स्ट्रीम में ज्वाइन होके अपने पॉइंट्स को अच्छे आर्ग्यूमेंट्स के साथ अगर आप रख सकते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अच्छा साहिल भाई, प्लीज जरा मैं आप 5 मिनट सामने आदम भाई से आइए। बात कर लूँ? बिल्कुल। हाँ, हेलो आदम भाई, आपने क्लेम किया था कि कुरान कहता है कि स्पर्म जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से पैदा होता है। हाँ, फ्रॉम द रिब्स एंड द बैकबोन, यस। यस। जरा मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप स्पर्म और सीमेन के बीच डिफरेंस बता दे। सर मेरे को कक्स डिफरेंस नहीं पता, कुरान ने बताया हुआ कहीं पे? नहीं, आप फ्लूइड कहा गया है, मैंने आपको ये फ्लूइड लास्ट कहा टाइम भी गया ये है। बात बोली थी मेरे भाई, अब मैं आपको इसका आंसर देने लगा हूँ। कुरान हर दफा आपको माँ 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 बोलता है, और कुरान औरत के लिए भी वही लफ्ज यूज करता है। कुरान में औरत के एक्स के बारे में कोई बात नहीं की हुई। आप जो है ना, ये सवाल मुझसे करने की बजाय इसको कुरान की रूह से एक्सप्लेन कर दें, बात खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है, बता दूं। चले। तो सर स्पर्म जो आपने ये नहीं, जमीन बोली कुरान की रूह आपको, से। हाँ हाँ ठीक है, पहले मैं देखिए थोड़ा बात करते तो समझ आएगा। आपका क्लेम ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत समझ लिया था कि उन्हें लगा था कि यहाँ बीच से स्पर्म आता है, इसलिए उन्होंने कुरान में ऐसा लिख दिया। आपका क्लेम यही है ना? तो मैं पहले ही बता दूं, आप पाकिस्तान में रहते हैं ना मेरे ख्याल से? मेरा आवाज क्लेम, आपकी लो हो गई है। हाँ, आवाज लो हो गई पाकिस्तान है में रहते थोड़ी। हैं ना आप पाकिस्तान में रहते हैं ना? सर मेरे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, आपने अरे मुझे थोड़ा स्पर्म और कश्मीर के, आप सीमन को, कश्मीरी लगते हैं यार, कश्मीरी लगते हैं थोड़े आप। यार मैं कराची का हूँ या कश्मीर का हूँ, बात सीमन स्पर्म की हो रही है। कुरान में औरत के रिब्स और मर्द के बैकबोन से, प्लीज उसको एक्सप्लेन करें। हाँ हाँ हाँ, औरत के रिब्स नहीं, मर्द के, हाँ वो मर्द के जो आपका होता है बीच के रिबकेज और स्पाइनल कॉर्ड के बीच जो बनता है, उसके बारे में कहा गया है फ्लूइड। तो असल में आज के हिसाब से तो सही है कि मैं बताता हूँ। पहले तो मैं पहले क्लेरिफाई कर दूं कि अरब में पहले भी खस्सी किया जाता है। आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि जो बकरे के टेस्टिकल्स होते हैं उन्हें काट दिया जाता है ताकि, समझ रहे हैं ना, उनका गोश्त थोड़ा सॉफ्ट हो। तो वो खस्सी करने की प्रैक्टिस 1400 साल पहले से भी चलती आ रही थी। उन्हें पता था कि स्पर्म वहीं से पैदा होता है। ओके, तो अब स्पर्म और सीमेन में स्पर्म सेल होता है, लेकिन जो एक्चुअल जो उसको फ्लूइड मिलता है नरिशमेंट के लिए, जो आपको क्या नाम है, क्या म्यूकस जो होता है ना, वो आपको वहीं बीच के जो आप जो क्या है एग्जैक्टली अंदर जा करके फिर आपके पैनक्रियास से भी कई सारे लिक्विड सेक्रेट होते हैं। उसके बाद जा करके वहीं पे तैयार होता है। जब आप मैस्टरबेट या कभी भी निकालने वाले होते हैं तो वहीं पे तैयार होके तब एग्जैक्टली निकलता है। कोई सीमेन वहीं से बनता है, समझ रहे हैं? स्पर्म वहाँ आपके टेस्टिकल में स्टोर होता है, लेकिन जो सीमेन जो होता है आपका वहीं बनेगा। आपके ये क्या सर नाम है? काफी हो गई आपकी कहानी। हाँ ओके, यहाँ पे सर देखें, अरबी जो जानते हैं आप, इसके ऊपर तफहीमुल कुरान पढ़ लीजिएगा। एक तो मर्दों के लिए बैकबोन लिखा हुआ है और औरतों के लिए रिब्स लिखा हुआ है, बिटवीन द रिब्स। अच्छा सुनिए नंबर, मैंने आपको बिल्कुल तंग नहीं किया था। आपने मुझसे पूछा सीमन और स्पर्म में फर्क क्या है, और आपने मुझे फर्क नहीं बताया। मैंने आपको कहा था कुरान की रूह से फर्क बता दो। एक सेकंड सुनेंगे, सुनेंगे सर, सुन लेंगे सर, सुन लें, सुन लें, सुन लें, सुन लें, पहले मेरा सवाल सुन लें। मैंने इसीलिए, आप देखिए बड़ी स्पीड में चलते हैं, तो स्पीड में चलने से पहले जरा सवाल को समझ लें। मुझे कुरान की रूह से, मुझे कुरान की रूह से ये फर्क दिखाइएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कुरान में अल्लाह मियाँ जो हैं वो जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो माँ का यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब मुझे जरा फर्क दिखाइए कुरान से। हाँ, एक बार आपको मेरे को बैकबोन वाली कुरान बता देगा, वो रेफरेंस बता देगा यार, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। यार अगर आपको रेफरेंस तक का नहीं पता तो आप मुझसे बहस कैसे कर सकते हैं, मुझे ये समझाएंगे? एक बार बता देना भाई। वंस अगेन आप, अच्छा रुक जाओ मैं बताता हूँ। टू माय व्यूअर्स जो कि इस वक्त सुन रहे हैं, भाई देखें कि हैदर ने किसी वेबसाइट से रिबटल पढ़ा और वो आ गए हैं उस रिबटल को बताने के लिए। उनको इस वक्त आयत और सूरत भी याद नहीं है। एक मिनट, कोई वेबसाइट से नहीं पढ़ा भाई, 8वीं की क्लास में सबको पढ़ाया जाता है। 8वीं की क्लास में पढ़ाया जाता है कुरान? कुरान नहीं, कुरान पढ़ाया जाता है। यही मुझे कुरान की रूह से देखना है। ओके हाँ, एक बार कुरान की वो ये मैंने दिखा दिया। सर इब्ने अब्बास लिखते हैं द इश्यूज दैट इश्यूज फ्रॉम बिटवीन द लॉइंस ऑफ अ मैन एंड रिब्स ऑफ द रिब्स ऑफ अ वुमन।
ये इब्ने अब्बास इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप आगे से पढ़ेंगे, he was created for gushing water from between the lines and the chest when the human individual was created, और फिर ये वही बताता है woman's breast and the backbone of the man and the woman's breast। दूसरी तफसीर, तीसरी को पढ़ते हैं जलालैन, नहीं, tissues between कुरान the क्या कहता है? loins, यार रुक जा, of the man and the breast bones of the woman। ओके, तफसीर इब्ने कतीर क्या कहता है, वो भी यही कहता है। नाउ आपने मुझे ये नहीं पूछा, सर भाई मेरे को 1 मिनट जाना होगा। ओके, मैं 1 मिनट, परम जल्दी है, कोई इमरजेंसी आ गई, 1 मिनट। इमरजेंसी आ गई फौरन से पहले, ओके जाओ जाओ। भाई गाली पड़ रही है भाई, रुक जाओ हाँ यार, ठीक मैं है, जा जाओ रहा हूँ जाओ थोड़ा। ओके, जाओ जाओ। मैं अच्छा अगली बार आऊंगा। हैदर, थोड़ा वो ध्यान रखना उमर का जो हुआ है, आपने जो सीखा है। नीरज सिंह जी कह रहे हैं, डिड ही जस्ट सेड टेस्टिकल में स्टोर होता है, कैन आई जॉइन? ओके नहीं यार, ये नहीं, उसने ऐसा नहीं बोला होगा। अगर ऐसा बोला तो बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन चलो, वो टेस्टिकल को खस्सी करने के लिए कह रहा था। मींस अगर आपको खस्सी करना है तो टेस्टिकल्स काट दो यार। एवं यार कुरान में मेडिकल साइंस डालने की कोशिश करते हैं। मेडिकल साइंस का कुरान से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मेडिकल साइंस का नाम पढ़ते ही कुरान जो है ना, आप वो जल जाता है, अपने आप को खुद ही जला लेता है, ब्रुस करके ना धमाका होता है, ठा, और अच्छा, कुरान पढ़ गालिब लेता है। भाई ने भी एक अच्छा नीरज सिंह जी, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर लीजिए, अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको कुछ देना है। उससे पहले मोमिन क्या लिखा है, मोमिन एक्स मुस्लिम